कोई लेफ्ट नहीं करेगा। तो यही प्रमोद कुमार प्रभु जी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। एक्चुअली प्रमोद कुमार प्रभु जी बहुत क्वालिफाइड भी हैं। ये बीई किए थे कंप्यूटर से, एमबीए किए हैं, कई तरह की डिग्री इन्होंने हासिल की है। लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है इनको अपने काम में, एक अपने प्रोफेशनल काम में, है ना। उसके बाद इन सारी चीजों को साथ में लेकर वे अभी भगवत गीता को भी देख रहे हैं कि हम सब तक भगवत गीता आसानी से पहुंचे, प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना है, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, है ना, कंप्यूटर इंजीनियर है, प्रॉपर तरीके से इनको सारी चीजें मालूम है ना। तो प्रॉपर तरीके से ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए कि आप सब तक भगवत गीता प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बताया था, ये कौन है, श्री भक्त स्वामी प्रभुपाद, है ना। इनका पूरा ये इस्कॉन के फाउंडर हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर हैं, जिन्होंने अमेरिका में जाके इस्कॉन की स्थापना की। अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको कल कहा था ना कि आज हम थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो ये स्वामी प्रभुपाद जी हैं, जो कि इस्कॉन के संस्थापक हैं, इस्कॉन के फाउंडर हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण कृष्ण भावनामृत संगठन। ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था कि प्रभुपाद जी बचपन से ही बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, है ना। बचपन से ही, जैसे उड़ीसा पुरी में आप लोग जानते होंगे कि वहां पे रथ यात्राएं निकलती हैं, कृष्ण जी की, सुदामा जी की और बलराम जी की। तो वहां पे ये जो प्रभुपाद जी हैं बचपन से ही रथ यात्रा निकालते थे, साथ में अपने जितने भी आस पड़ोस के लोग थे सबको बुला के रथ यात्रा निकलवाते थे। ये इनके पिताजी हैं। पिताजी, माताजी और सभी जितने भी आसपास के लोग हैं, सभी मिलके प्रभुपाद जी के साथ रथ यात्रा निकालते थे। प्रभुपाद जी इतने बड़े भक्त थे, बचपन से ही ये काम करते थे। फिर इनके गुरु, ये कौन है, प्रभुपाद जी के गुरु, और ये कौन है, प्रभुपाद जी एट द यंग एज। तो एट द यंग एज प्रभुपाद जी इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, हैं? इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से उनको आता था बोलना। ठीक है। तो इसलिए इनके गुरु जो है इन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि आप इंग्लिश इतना अच्छा बोल लेते हैं, आप क्यों नहीं विदेश में जाके भगवत नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, क्यों नहीं जाके भगवत नाम को फैलाते हैं अलग अलग देशों में, क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है। उन सारे देशों में भगवत नाम का कहीं प्रचार प्रसार नहीं है, सब टेंशन में वहां पे घूम रहे हैं, है ना। वहां पे लोगों को भगवान के नजदीक लाइए, और सिर्फ विदेशों में नहीं, इस देश में भी ऐसा आप काम करिए। तो प्रभुपाद जी ने फ्रॉम द यंग एज टिल, जब तक वो 65 ईयर्स के थे, भारत में बहुत काम करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उस तरीके का मूवमेंट क्रिएट नहीं हुआ भारत में जिस तरीके का होना चाहिए था। उस समय भगवान की भक्ति की ओर लोग कम आकर्षित थे। ये कब का समय की बात है, लगभग 1930 से लेकर 1965 1970 तक की ये बात है, जब प्रभुपाद जी यंग एज से लेकर 65 ईयर्स तक बहुत ज्यादा संघर्ष किए प्रभुपाद जी, है ना। बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया था कि किसी तरीके से भगवत नाम का प्रचार प्रसार हो, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर उनको अंत में उनके गुरु की वाणी याद आई कि आप विदेश जाके प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि उस समय ऐसा था कि हम लोग जो है भारतीय जो है वो विदेशों को ज्यादा फॉलो करते थे। अरे अमेरिकन ये कर रहे हैं, हम भी ये करेंगे। अच्छा, अमेरिकन इस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम भी इस तरह के कपड़े पहनेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग, किस तरीके से फॉलो हम लोग करते थे, और आज भी कई चीजें हम फॉलो करते हैं उनकी। पहले तो जैसा विदेशी करते थे वैसा हम लोग करते थे। तो प्रभुपाद जी ने इस चीज को जाना, इस चीज को पकड़ा, है ना। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो इस चीज को जानने के बाद प्रभुपाद जी 1965 में इनकी एक स्टूडेंट थी, प्रभुपाद जी के, श्रीला प्रभुपाद जी की एक स्टूडेंट थी, है ना। जिनका एक बड़ा जहाज चलता था फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका टू इंडिया, सामान ढोता था, मतलब कि एक गुड्स जहाज था जहाँ पे सामान वगैरह ढोया जाता था। तो वहां पे प्रभुपाद जी ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मुझे अमेरिका जाना है और भगवत नाम का प्रचार प्रसार करना है। तो इनकी जो स्टूडेंट यानी इनकी जो शिष्य थी, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आप कैसे जाएंगे, अमेरिका में बहुत ठंड होती है, आप उस ठंड को नहीं झेल पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने फिर कहा नहीं, मुझे जाना है, मुझे मेरे गुरु के आदेश का पालन करना है। उन्होंने कहा था कि विदेशों में जाके हरे कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने उनके बार बार आग्रह पर उनके स्टूडेंट ने अलाउ कर दिया, ठीक है प्रभुपाद जी आप जाइए। तो प्रभुपाद जी इस जलदूत, इस जहाज का नाम क्या था, जलदूत। तो जलदूत के इस जहाज में सवार हुए और ये अमेरिका पहुंचे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब प्रभुपाद जी जा रहे थे अमेरिका, जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे उनकी उम्र 69 ईयर्स थी।
तो 69 ईयर्स के एज में ये अमेरिका गए इस जहाज में बैठ के। इनको 2 बार हार्ट अटैक भी इस जहाज में आया, 2 बार हार्ट अटैक भी। लेकिन कहते हैं ना, जिस पे भगवान के कृष्ण की कृपा होती है और भगवान कृष्ण को जिससे कोई अपना प्रिय कार्य करवाना होता है, तो भगवान उसको बचा ही लेते हैं। तो भगवान ने इन प्रभुपाद जी को इसी हेतु बचाया था कि कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण की कृपा हुई इन पे, और प्रभुपाद जी कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। अमेरिका में उस समय ऐसा था कि वहां पे जो है एकदम भगवत नाम का प्रचार प्रसार नहीं था, है ना। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में घूम रहे थे। और वहां पे कुछ ऐसी स्थिति थी कि कई हिप्पी लोग वहां पे घुस आए थे। अमेरिका में जो है एक सिचुएशन था जहाँ पे हिप्पी लोग घुस आए थे, जो लोग पूरे माहौल को खराब कर रहे थे, है ना। और इसी तरीके से पूरे फुटपाथ पे लेटे रहते थे, और कई पार्कों में लेटे रहते थे, और मतलब कि अजीब अजीब हरकतें करते थे। तो वहां की सरकार भी परेशान थी, अमेरिका की सरकार भी, कि किस तरीके से हिप्पी लोग को भगाया जाए, हिप्पी लोग को हटाया जाए। लेकिन वहां की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, और वहां पे उन्होंने, श्रीला प्रभुपाद जी ने वहां पे बैठ के हरे कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार भजन गा गा के 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो लगातार भजन गाते थे। वो अपने हाथों से भोजन बनाते थे प्रभुपाद जी, और जितने भी आसपास के लोग थे, हिप्पी लोग थे या जो लोग थे, उन सबको अपने हाथों से भोजन खिलाते थे, भगवान को अर्पण करके भगवान को प्रसाद खिलाते थे। धीरे धीरे सभी लोग प्रभुपाद जी की ओर आकर्षित होने लगे, उनके भजन सुनने लगे, उनके भजन सुन के लोग नाचने लगे, गाने लगे, है ना। उनको एक अलग आनंद मिलने लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना में कई लाखों लोग एक पार्क में जमा होकर प्रभुपाद जी के भजन सुनते थे, गाते थे, प्रसाद पाते थे भगवान का। इस प्रकार से धीरे धीरे सबके अंदर भगवान के प्रति भक्ति जागृत होने लगी, है ना। तो 1 साल, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल के भीतर प्रभुपाद जी के कई शिष्य हो गए, और कई लोगों को उन्होंने भगवत नाम की दीक्षा दी। और उसके बाद 1966 में जब प्रभुपाद जी 70 ईयर्स के हुए, तो 1966 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर की स्थापना की। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा काम इन्होंने अमेरिका में किया, इतना बड़ा काम इन्होंने अमेरिका में किया। और जो लोग भगवान के प्रति, भगवान को जानते तक नहीं थे, उनको भगवान के भक्ति तक लाए। भगवान गीता में कहता है कि एक व्यक्ति को भी अगर आप भक्ति में लाते हैं तो मेरा बहुत प्रिय काम करते थे। प्रभुपाद जी कितने बड़े भक्त थे भगवान के, है ना। तो सबसे प्रिय कौन है? प्रभुपाद जी भगवान के। तो इस प्रकार से इस्कॉन की स्थापना हुई थी, और इस प्रकार से भगवत नाम का प्रचार प्रसार यूएसए यानी अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। जब ये बात वहां के मेयर को मालूम चली कि कोई प्रभुपाद है, स्वामी है ना, गुरु है, जो कि जितने भी हिप्पी लोग हैं उन सबको जो है भगवत भक्त बना रहे हैं, तो उनको भी आश्चर्य हुआ, और वो भी प्रभुपाद जी से मिलने आए। उन्होंने भी प्रभुपाद जी का स्टूडेंट होना स्वीकार किया, जो वहाँ के मेयर थे, है ना, वो भी प्रभुपाद जी के शिष्य बने, और वो भी भगवत नाम का प्रचार प्रसार में लग गए। तो ये सारी चीजें सुन के जो वहाँ के मेयर हैं, वो मिलने आए थे प्रभुपाद जी से। उसके बाद प्रभुपाद जी ने कई किताबें लिखी है। उनकी सबसे पहली किताब थी बैक टू गॉड है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। जो इनकी पहली किताब थी बैक टू गॉड है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, और इसके थ्रू कई लोग सिर्फ अमेरिका में नहीं और अलग अलग देशों में किससे जुड़े? प्रभुपाद जी से जुड़े, और भगवान कृष्ण के नाम प्रचार प्रसार में अपने योगदान दिया, और भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हुए। उसके अलावा कई तरह के बुक प्रभुपाद जी ने लिखी थी, है ना, जहाँ पे बैक टू गॉड हेड था, भगवत गीता था, श्रीमद् भागवतम था, और अलग अलग तरह के बुक्स यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी ने लिखी, जहाँ पे हम सब भगवान को जान सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं कि भगवान कौन है ना, किस तरीके से हम भगवान को पा सकते हैं। ये सारी चीजें प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों द्वारा हमको बताई। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये बंगाल है, बंगाल से प्रभुपाद जी अलग अलग देशों में गए और भगवत नाम का प्रचार प्रसार किया। तो 1965 में अगस्त 13 को ये बंगाल का दिखा रहा है, जहां पे प्रभुपाद जी यहाँ से जल दूत जहाज से अमेरिका गए थे। जैसे मैंने बताया, ये इस्कॉन श्री राधा गोविंद जी का डीटी से वहाँ के टेम्पल में जो राधा गोविंद जी की मूर्ति है ना। तो हम सबको इनको प्रणाम करना चाहिए, और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमें आगे चैप्टर 1 जो हम करने वाले हैं उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, सभी लोग प्रणाम करें इनको।
हाँ, अब जैसे मैंने कल आपको नाम निष्ठा दास प्रभु जी के बारे में बताया था, आप इनका फोटो देख सकते हैं। ये है श्री नाम निष्ठा दास प्रभु जी। ये श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर जो कि हमारे इस्कॉन बेंगलुरु में है, वहाँ के प्रेसिडेंट है ना। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है, श्री नाम निष्ठा दास प्रभु जी। और जिनकी वजह से आप लोग भगवत गीता सुन पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल कहा था ना, आप लोग ऑनलाइन भगवत गीता जो सुन पा रहे हैं, इन्हीं की वजह से सुन पा रहे हैं, नाम निष्ठा दास प्रभु जी की वजह से सुन पा रहे हैं। इन्होंने ही कहा कि इस कोरोना के माहौल में, इस कोविड के माहौल में एक ऐसा साधन होना चाहिए कि भगवान की भक्ति स्टॉप ना हो, जबकि भगवान की भक्ति और मल्टीप्लाई होते जाए, और सिर्फ बेंगलोर में नहीं बल्कि पूरे देश में फैलनी चाहिए भगवान की भक्ति। तो आज जो आप बैच अटेंड कर रहे हैं, आज आप चैप्टर 1 जो स्टार्ट कर रहे हो, उस 22nd बैच का लगभग 21 बैच खत्म हो चुके हैं, और हर 21 बैच में 1000 से 2000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो समझ लीजिए कि लगभग लगभग 21,000 से 40,000 लोगों तक ये भगवत गीता इस 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 1 से 1.5 साल, 2 साल में पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग, सिर्फ हिंदी में नहीं है, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ। मैं अगर अदर लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, हर लैंग्वेज में हम जो इस्कॉन बेंगलुरु से है लोग जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भगवत नाम का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से हो रहा है, और यही हमारा एक मूल मंत्र है कि भगवत नाम का प्रचार प्रसार जोरों से हो, लोग भगवान के नजदीक जाए, भगवान के करीब जाए, जो भगवान से दूर चले गए हैं भगवान के करीब जाए, अपने वर्क को सिंक्रोनाइज करें, भगवान की भक्ति करें, और अपने जीवन को सफल बनाएं। जो इस मानव तन का जो असल उपयोग है, भगवत नाम का उच्चारण, भगवत नाम की भक्ति, वो चीज हम करें। और इनमें कुछ सहायता नाम दास प्रभु जी ने की है कि हम, आप और सब इस्कॉन बेंगलुरु से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू की थी। आज आप हैं, कभी मैं 15 बैच में आया था, बैच नंबर 15 में मैं कभी आया था, और ऑनलाइन कोर्सेज से ही यहाँ पे जुड़ा था, और उसके बाद से ही मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गया, और आज मैं आपको भगवत गीता बता रहा हूँ। तो समझ रहे हैं ना आप। तो किस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज से कई लोगों को इन्होंने जोड़ा है, नाम दास प्रभु जी ने कई लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ा है, और कई लोग स्टार्टिंग में स्टूडेंट के रूप में आते हैं, धीरे धीरे वो टीचर बन जाते हैं और भगवत नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ प्रभु कृष्ण की कृपा से, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग एकाग्रचित होकर पूरे कंसंट्रेटेड माइंड में जो भी हम लोगों ने इनिशिएटिव उठाए हैं, उन सारे इनिशिएटिव को प्रॉपर तरीके से आप लोग एक अपने लिए एक अवसर मानिए, अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपको ये चीज मिल पा रही है। आपकी कितने रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, अभी वो सो रहे होंगे, आप यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है। भगवत गीता, भगवत नाम हर किसी को नहीं मिलता। जो भगवान की कृपा होती है, जब भगवान की असीम कृपा होती है, तभी आपको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या भगवान के नाम सुनने को भी मिलता है। अगर भगवान का नाम कान में पड़ता है, भगवान का नाम हम हमारे जुबा पे भी आता है ना, अगर श्री हरि भी हम बोलते हैं तो भी भगवान की कृपा होती है, क्योंकि हमारे पास आसपास लाखों लोग हैं जो भगवान का नाम कभी नहीं लेते। तो हम पर भगवान की विशेष कृपा है, और ये मानकर, और ये अहंकार नहीं होना चाहिए, ये मानकर कि प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मुझे मौका दिया भगवान से जुड़ने का, मुझे मौका दिया प्रभु तक जाने का, मुझे मौका दिया, एक रास्ता मुझे दिखाया कि मैं प्रभु तक पहुंच सकता हूं, पहुंच सकती हूँ। तो इस चीज को हमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और एक रास्ता तो इस्कॉन बेंगलुरु के द्वारा आपको दिखाया गया है कि भगवत गीता तक जा सकते हैं। बस 18 दिन इसको कंसंट्रेटेड माइंड से होकर सुनना है। जैसे आपके जीवन में जो भी इश्यूज होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, आप देखेंगे उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको भगवत गीता में मिलेगा, ठीक है। और ये नाम निष्ठा दास प्रभु जी पहले बीटेक आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक किया हुआ था, है ना। और 1994-95 में इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन एक सन्यासी के रूप में भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, और उसके बाद जो है ये अपना कंटिन्यू भगवत नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फुल टाइम ये काम कर रहे हैं, और हम सबके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नाम निष्ठा दास प्रभु जी 17 to 18 आवर्स ये पूरा मेहनत करते हैं कि हम सब तक ऑनलाइन जो कोर्सेस है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। प्रॉपर अरेंजमेंट इनके हाथ में होता है ना, बहुत सारे लैंग्वेज को, बहुत सारे बैचेस को ये देखते हैं, हैंडल करते हैं। तो सिर्फ लेवल 1 नहीं, लेवल 2, लेवल 3 कई बैचेस को हैंडल करते हैं। तो बहुत इनके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम सब तक भगवत गीता पहुंच सके, है ना। तो इनके इनके आशीर्वाद लेके, नाम निष्ठादास प्रभु जी का आशीर्वाद लेके हम सब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कल हमने देखा था, भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। जैसे मैंने बताया गांधी जी ने क्या कहा था, आइंस्टीन ने क्या कहा था, कल आप देख चुके हैं।
जैसे कल मैंने बताया था इस्कॉन की भगवत गीता क्यों पढ़े, क्यों हमेशा इस्कॉन की भगवत गीता को स्टडी करें, उसका भी कारण कल आपको मैंने बताया था कि इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ने से हम एक भक्त के द्वारा ट्रांसलेट की गई भगवान के श्लोक को हम पढ़ सकते हैं, और भगवान कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में उस चीज को हम जान सकते हैं ना। अगर कई लोग पहले बार आए हो तो मैं बता दूं कि इस्कॉन की भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप क्यों पढ़े, क्योंकि ये गुरु परंपरा से मिली हुई भगवत गीता है। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से सीखी थी, उनके गुरु ने उनके गुरु से सीखी थी, तो गुरु द्वारा ये पाई गई ये विद्या है। दूसरी चीज क्या है कि जो भगवत गीता है ये भगवान के भक्त ने इसको ट्रांसलेट की है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे लाइफ से रिलेट करके चीजें हमें बताएंगे, तो हम ये जान पाएंगे कि भगवान कृष्ण असल में हम सबसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो दो चीज के कारण हमें इस्कॉन की भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जो गोरखपुर की गीता प्रेस की भगवत गीता है वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत तो हिंदी ट्रांसलेशन है, उसमें भगवान ने क्या कहा, क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया है। इस्कॉन की जो भगवत गीता है, जो एज इट इज भगवत गीता है, जो भगवत गीता यथारूप है, उसे प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि भगवान असल में कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे लाइफ से कैसे रिलेटेड है, और कई रियल एग्जाम्पल्स लेके प्रभुपाद जी ने इन सारी चीजों को बताया है। इसलिए हमको भगवत गीता यथारूप लेना चाहिए। अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे उस लिंक को शेयर कर देंगे, आप वहां पे जाके लेवल 1 की जो बुक्स हैं उसको ऑर्डर कर सकते हैं। भगवत गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। अगर जैसे मैंने बताया था एक एक श्लोक अगर आप रोज करते हैं तो आपको लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर 18 चैप्टर करेंगे, हर दिन एक चैप्टर को हम लेंगे और अच्छे तरीके से हम उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको करेंगे चैप्टर्स को, और जो भी उसके मेन मेन चीजें होंगी उन चीजों को हम कैरी आउट करेंगे कि आपको मालूम चले कि अर्जुन क्या कह रहे हैं, है ना, कृष्ण भगवान क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा हमको यहाँ पे। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता, भगवत गीता क्यों सुनाई गई, अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होता, या हम कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को भगवत गीता सुनाने की आवश्यकता क्या थी, क्यों भगवान ने भगवत गीता सुनाई, तो भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे आने वाला समय कलयुग का है, इनको ज्ञान देना जरूरी है, इसलिए ये भी भगवान की लीला है कि अर्जुन अर्जुन तो युद्ध करने आया था युद्ध भूमि में, वो क्यों माया से भ्रमित होगा, लेकिन ये भगवान की लीला थी, उस भगवान की माया ने अर्जुन को भ्रमित किया। अर्जुन तो युद्ध भूमि में आया था, अचानक उसको क्या हो गया कि वो भ्रमित हो गया। भ्रमित होने का कारण भी प्रभु की माया थी। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था हमें समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो भगवान कृष्ण ने जानबूझ के हम सबके लिए भगवत गीता इसलिए बोली है कि हम सब सीख सके कि हम सब जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। इस कली काल में, इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही एक सहारा है। हम सबको हरि नाम का सहारा लेना चाहिए और भगवत गीता पढ़ के हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है। 5 मेन टॉपिक्स हैं आपके भगवत गीता में। ईश्वर कौन है इसके बारे में जानेंगे, जीव कौन है इसके बारे में जानेंगे, प्रकृति क्या है इसके बारे में जानेंगे, कर्म क्या है, कैसे करते हैं कर्म इसके बारे में जानेंगे, और काल क्या है, ये 5 चीज के बारे में जानेंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, काल, ये 5 चीज के बारे में हम 18 डेज की भगवत गीता में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक्स हैं, 700 श्लोक्स हैं, जिसमें से 574 श्लोक्स भगवान कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। 84 श्लोक्स अर्जुन द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं 84 श्लोक्स में। 41 श्लोक्स में संजय द्वारा बोले गए हैं, और धृतराष्ट्र सिर्फ एक श्लोक बोला गया है, पहला श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है। ठीक है। थोड़ा सा हम फैमिली ट्री समझ लेते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनका फैमिली ट्री कैसा था। ये फैमिली ट्री थोड़ा समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या था कि राधा शांतनु से ये स्टार्ट होता है। राधा शांतनु की 2 पत्नी थी, एक गंगा और एक सत्यवती। गंगा से भीष्म की उत्पत्ति हुई थी, गंगा ने भीष्म जी को जन्म दिया था। सत्यवती जी 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। ठीक है। सत्यवती के देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना चाहेंगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो यहाँ पे आ जाएगा। क्या एक्सप्लेन मैं करना चाहूंगा। किंग शांतनु पिछले जन्म में स्वर्ग के देवता थे, और गंगा जी वहां पे स्वर्ग की देवी थी, है ना। तो वहां पे एक समय ब्रह्मा जी ने राधा शांतनु और गंगा जी को श्राप दिया था। तो दोनों लोग श्राप के कारण धरती पर आए, और वहां पे उन्होंने उनके ब्रह्मा जी के श्राप के कारण दोनों का विवाह हुआ, और उनसे भीष्म की उत्पत्ति हुई थी। राधा शांतनु की जो दूसरी पत्नी थी सत्यवती, सत्यवती जो है
मछुआरे की बेटी थी, है ना। तो एक समय जब सत्यवती जो है राधा शांतनु यूं ही शिकार पे गए थे, तो उन्होंने सत्यवती को देखा और उनके नाव में बैठे थे। और सत्यवती का काम था एक नाव से एक तट से दूसरे तट पे पार कराना। तो सत्यवती जो थी उनको देखकर राजा शांतनु मोहित हो गए और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव किया, है ना। तो वहां से उनके दो पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, चित्रांगद और विचित्रवीर। सत्यवती के शादी से पहले भी उनके एक पुत्र हुए थे, व्यास, है ना। वेद व्यास थे, उनके पुत्र हुए थे शादी से पहले भी, है ना। इसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, बस इतना जान लीजिए, सत्यवती के शादी से पहले एक पुत्र थे जिसको हम वेद व्यास कहते हैं, जो कि महाभारत के रचयिता कहे जाते हैं ना। तो ये सत्यवती के शादी से पहले जो पुत्र थे वेद व्यास थे। और जो सत्यवती जब राजा शांतनु के साथ उन्होंने विवाह किया तो उनके दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। विचित्रवीर के जो तीन पुत्र थे, कौन है? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। जो धृतराष्ट्र थे, जो धृतराष्ट्र थे, इनकी अम्मा कौन, मतलब इनकी माँ कौन थी? अंबिका, अंबिका थी। जो पांडु जन्म लिए, इनकी मम्मी कौन थी? अंबालिका। विदुर थे, इनकी माँ कौन थी? एक मतलब की दासी थी। तो मतलब कि देखिए, यहाँ से जो विचित्रवीर थे, है ना, जो विचित्रवीर थे, तो यहाँ से इनकी जो संतानें हुई, ये तीन संतानें हुई, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र के आप जानते हैं 100 पुत्र थे, जहां पे एक मेन पुत्र दुर्योधन था और बाकी 98 प्लस 99 यानी दुशासन, और उनकी एक बेटी भी थी, दुशाला। पांडु की दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती से तीन बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री से दो बेटे थे, नकुल, सहदेव। कुंती की शादी से पहले एक पुत्र था जिसका नाम कर्ण था। विदुर, विदुर दासी दासी पुत्र कहलाते थे, है ना, दासी के पुत्र थे। और विदुर जो है मतलब कि वहां पे मंत्री थे। किसके मंत्री थे? हस्तिनापुर पे धृतराष्ट्र के मंत्री थे। तो ये सारी एक फैमिली ट्री है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि टाइम इसमें ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए, पांडव कौन थे, धृतराष्ट्र कौन थे। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनको बोला गया कौरव, और जो पांडव के द्वारा उत्पन्न पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको बोला गया पांडव। तो जब मैं डिस्कस करूं कौरव पांडव, तो आप समझिए कि कौरव यानी दुर्योधन और उसके उसके भाई, और पांडव यानी युधिष्ठिर और उसके भाई, ठीक है। गीता के रहस्यवाद यात्रा शुरू करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। कुछ हम श्लोक यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे। ये आदि शंकराचार्य, जो कि भगवान शिव के कली काल में अवतार थे, है ना। जब बुद्ध का समय था, गौतम बुद्ध का समय था, तो उस समय लोगों ने पूरी तरीके से वेदों को छोड़ दिया था, है ना। गौतम बुद्ध जब आए थे तो उस समय लोग जानवर को मार रहे थे, लोग कह रहे थे कि वेदों में लिखा है कि जानवरों को मारो, है ना। तो वेदों में लिखा है जानवरों को मारो। तो ये चीजें देखकर गौतम बुद्ध ने कहा वेदों को छोड़िए, वेदों को। गौतम बुद्ध जो है भगवान विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जब गौतम बुद्ध आए, वो इस उद्देश्य से आए थे, ये पशु हिंसा बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप वेदों को छोड़िए और जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। तो सभी लोग उनको फॉलो करने लगे, वेदों को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो फिर आदि शंकराचार्य जो कि आए, वो क्यों आए? क्योंकि वेदों को लोगों ने छोड़ दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ निराकार भगवान के लोग बात करते थे, है ना, भगवान की कोई पूजा नहीं कर रहा था। तो आदि शंकराचार्य के रूप में शिव जी आए और उन्होंने लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करने का मतलब कि कई चीजें की। तो आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता, आदि शंकराचार्य यानी भगवान शिव के ही अवतार थे, इस कलिकाल में वो प्रकट हुए थे। तो उनके द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता का महात्मा, गीता महात्मा कहलाता है। उस चीजों को थोड़ा हम देखते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुपादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। भगवद गीता, भगवद गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। फिर आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, गीता धन्य शिलस्य प्राणायाम परसस्य च नैव सन्ति हि पापाणि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ठीक है, जो भगवत गीता को पढ़ता है ध्यान से, तो जो भी उसने पूर्व में दुष्कर्म किए हों, पाप किए हों, उसका कोई भी फल का प्रभाव इस जन्म में नहीं पड़ता। आगे क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? गीता सुगीता कर्तव्या की मन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। फिर आगे शंकराचार्य जी करते हैं, सर्वो उपनिषतो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं, यह गीतोपनिषद भगवत गीता को जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक गाय की तरह है और अर्जुन एक बछड़ा है जो कि दूध को दुह रहा है भगवान के थन से, है ना। भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन उसको प्राप्त कर रहा है। और हम सब अर्जुन की ही तरह हैं जो भगवान की अमृत में दूध का पान कर रहे हैं, और हम सबको करना चाहिए, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। एकम शास्त्रम देविकी पुत्र गीतम एको देवो देविकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकम तस्य देवस्य सेवा। फिर शंकराचार्य जी कहते हैं, आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, अर्जुन विसर्ग योग। यहाँ पे अर्जुन अपने आसपास अपने रिलेटिव्स को देख के थोड़ा यहाँ पे शोकाकुल हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। जय श्री कृष्ण। तो भगवत गीता का जो स्टार्टिंग है वो धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। धृतराष्ट्र कौन? कौरव के पिता, यानी युधिष्ठिर के, ये आपके दुर्योधन के पिता। ठीक है, तो धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो उस समय वेद व्यास, है ना, वेद व्यास जो कि वेद व्यास वहां पे पधारे थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। वे कहाँ पधारे थे? हस्तिनापुर। और इन्होंने कहा कि जो कुछ भी होने वाला है युद्ध में, धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तुम उसको यहीं पे बैठ के लाइव टेलीकास्ट देख पाओगे। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं तो किसी को जानता भी नहीं, मैं तो जन्म से अंधा हूँ। जो धृतराष्ट्र थे जन्म से अंधे थे, है ना। तो बोला कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, मुझे तो कुछ दिखता भी नहीं, मैं क्या करूंगा दृष्टि लेकर, मैं युद्ध को देख भी नहीं पाऊंगा। आप मेरे सचिव संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए, वही मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है युद्ध भूमि में। तो वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और वो चले गए। तो संजय को सब कुछ जैसे ही दिव्य दृष्टि उसको मिली, तो संजय सब कुछ देख पाता था कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे, यानी मेरे पुत्र, यानी कौरव, पांडव के जो पुत्र थे, उन्होंने क्या किया। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र की स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। यहाँ पे कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र था, युद्ध के पहले यहाँ पे कई लोग, कई महान महान ऋषिगण लोग यहाँ पे तपस्या किए थे और यहीं पे उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए थे। तो ये भूमि धर्म भूमि कहलाती है। यहाँ जो भी युद्ध करता है, हमेशा सत्य जीतता है, हमेशा सच जीतता है, हमेशा वही व्यक्ति जीतता है जो धर्म पर अडिग रहता है। तो ये भूमि धर्म भूमि है ना। और चूंकि धृतराष्ट्र जानता था कि उसके पुत्र
अधर्म के रास्ते पर है। इसलिए वो संजय से पूछ रहा है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। उसको आशंका भी है कहीं मेरे पुत्र उस धर्म भूमि के प्रभाव में आकर अधर्म छोड़कर धर्मात्मा तो नहीं हो गए, है ना। जिस जमीन के टुकड़े के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, जिस पूरे साम्राज्य के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, कहीं उनके मन में धर्म की भावना तो नहीं आ गई, क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि जहां लड़ाई होने जा रही है वो धर्म भूमि है। उसके संपर्क पे आते बड़े बड़े राक्षस लोग धर्मात्मा हो जाते, तो ये तो मेरा पुत्र दुर्योधन है ना। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को भी डाउट था, इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। ऐसा सवाल धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। संजय ने क्या कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्रों ने इतने कुशल से व्यवस्थित किया है। जो गुरु द्रोणाचार्य थे, जो कौरव पांडव दोनों के गुरु थे, है ना, उन्होंने दोनों को शिक्षित किया था। साथ में गुरु द्रोणाचार्य के एक बचपन के दोस्त थे, मित्र थे, जिसका नाम था द्रुपद। दोनों बचपन से बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य क्योंकि वो पंडित थे, मतलब कि ब्राह्मण थे, तो वो मतलब कि गरीब रह गए। और जो द्रुपद है वो राजकुमार थे, है ना, तो आगे चल के वो राजा हुए। एक समय की बात है कि जब ये आपके गुरु द्रोणाचार्य को आपके ये गुरु आपके जो पांडव पुत्र है, आपके समझ सकते हैं ना, यहाँ पे जो गुरु है गुरुदेव है ना, इनके जो मित्र थे, इनकी जरूरत हुई, मतलब कि इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था, है ना। गरीबी बहुत ज्यादा हो गई थी यहाँ पे गुरु के लिए। तो गुरु कहाँ गए, अपने मित्र के पास, अपने दोस्त के पास गए और उनसे सहायता मांगी कि मुझे आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना, तो मुझे गाय का दान दे दीजिए या कुछ सहायता कर दीजिए जिससे मेरा जीवन व्यापन हो सके। तो इनके जो मित्र द्रुपद थे, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम एक राजा से मिलने आए हो, तुम अपने आप को मुझे मेरा दोस्त कह रहे हो। मतलब कि उसको अहंकार था कि मैं राजा हूं और ये मेरे सामने आ गया तो मेरे मंत्री लोग क्या सोचेंगे कि एक गरीब ब्राह्मण इसका दोस्त है। तो यहाँ पे एक ईगो, समझ सकते हैं कि राजा होने के बाद एक ईगो आ जाता है कि हाँ, मेरे सिर्फ और सिर्फ धनवान मित्र हो सकते, गरीब ब्राह्मण नहीं हो सकता मेरा मित्र। तो उसने बहुत बुरी तरीके से अपमानित करके गुरु को यहाँ से निकाला। जब गुरु द्रोणाचार्य को यहाँ से निकाला गया तो उन्होंने अपमानित महसूस किया और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं अपने शिष्य को ट्रेन करूंगा और इस द्रुपद का अहंकार तोड़ूंगा। तो इन्होंने कौरव पांडव को ट्रेन किया और दोनों ने मिलकर द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया और उनके राज्य को जीत लिया, जहां पे आधा राज्य गुरु द्रोणाचार्य के पास चला गया, इनके पुत्र के पास चला गया, है ना। तो यहाँ पे जो है जो द्रुपद थे, राजा द्रुपद जो कि इनके मित्र थे, वो प्रतिशोध की भावना में, मतलब कि बदला लेने की भावना में जल रहे थे। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया जहाँ पे उन्होंने देवताओं से एक पुत्र मांगा यज्ञ करके कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुरु द्रोणाचार्य के मस्तक को काट के ला सके। तो वहां पे जब यज्ञ हुआ, बहुत भयंकर यज्ञ हुआ, कई सालों तक यज्ञ चला। तो जब यज्ञ सफल हुआ तो वहां पे देवताओं द्वारा एक द्रुपद को एक पुत्र दिया गया और जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और वही धृष्टद्युम्न देवताओं ने कहा कि यही द्रोणाचार्य के मस्तक को काटेगा। ठीक है, तो आगे चल के भगवान कृष्ण ने इन दोनों की भी सुलह कराई। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य, आप द्रुपद है उसके पुत्र को ट्रेन कीजिए, है ना, उसको शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, और यही आपकी मुक्ति का कारण बनेगा। तो उसके बाद जो है गुरु द्रोणाचार्य ने इन द्रुपद के पुत्र यानी युधिष्ठिर को शिक्षा दी, दीक्षा दी और उनके गुरु कहलाए। वहीं यहाँ पे दुर्योधन कह रहा है कि संजय ने कहा, हे राजन, किसको कहे संजय, धृतराष्ट्र को कि हे राजन, आपके जो पुत्र हैं रथ से उतर के गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और उनको क्या कह रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतनी बेहतरीन तरीके से अपनी सेना को व्यवस्थित किया है। हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है, इनके पास 7 अक्षौणी सेना है। मतलब एक अक्षौणी में 1 लाख हाथी, 1 लाख घोड़े, है ना, और 7 लाख पैदल सैनिक होते थे और बहुत सारे सैनिक एक साथ होते थे। एक अक्षौणी सेना में इतने होते थे। तो दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेनाएं थी और युधिष्ठिर के पास, मतलब कि पांडव के पास सिर्फ 7 अक्षौणी सेनाएं थी। फिर भी दुर्योधन डर रहा है और गुरु से कह रहा है कि हे गुरुदेव, आपके शिष्य ने, आपने ऐसा क्या शिक्षा दे दिया अपने शिष्य को कि आपके शिष्य ने 7 अक्षौणी सेनाओं को इतने बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित किया कि मुझे भय लग रहा है। ऐसा दुर्योधन जाके अपने गुरु से कहते हैं।
देख ना किस तरीके से भय से इसका मुंह कांप रहा है, बहुत भयंकर तरीके से। फिर आगे आगे संजय क्या कहता है धृतराष्ट्र को कि तब कुरुवंश के जो वयोवृद्ध सबसे वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पे संजय क्या कहता है धृतराष्ट्र से कि हे राजन, अब भीष्म पितामह ने अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया। जब युद्ध शुरू होता था पहले, तो पहले शंख बजाया जाता था, तो शंख को उच्च स्वर में बजाया और इससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, इससे दुर्योधन को शांति मिली, उससे दुर्योधन को खुशी हुई कि हाँ अब पितामह शंख नाद कर रहे हैं, मतलब अब युद्ध स्टार्ट होगा। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजाना स्टार्ट कर दिया, तो कृष्ण भगवान, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम अपने अपने शंख बजाए, है ना। सभी लोग, जितने भी राजा लोग युद्ध लड़ने आए थे, सभी लोग ने एक साथ शंख बजाया। शंख बजाने से ये होता है कि भाई हाँ अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद श्लोक नंबर 20 में अथ व्यवस्थिता दृष्टा दृष्टवा धृतराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवर्तते शस्त्र संपाते धनुरुधम ने पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमः महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्गत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन जिस रथ पे हैं, उस रथ पर स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मांड का भार लेके बैठे हैं। जिस रथ पे अर्जुन है, उस रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वजा लगा है, हनुमान जी का चित्र अंकित ध्वजा लगा है, हनुमान जी स्वयं वहां पे विराजमान है ना। तो समझ सकते हैं कि अर्जुन के ऊपर, अर्जुन के रथ पर कितनी कृपा है भगवान कृष्ण की, है ना। तो अर्जुन ने जब सामने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा, दुर्योधन को देखा, दुशासन को देखा, अनेक अपने भाई को देखा, उनके भाई अर्जुन के भाई थे ना सब, जितने भी कौरव लोग थे, भले कौरव इनको अपना भाई नहीं मानते थे, लेकिन अर्जुन मानता था। तो जब उन्होंने देखा कौरव लोगों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा व्यू में खड़ा होकर, तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से यहाँ पे कुछ कहा। क्या कहा आगे देखते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी माया फैला दी कि अब हमें कलयुग के लोगों के लिए यहाँ पे भगवत गीता बोलनी है, इसलिए अब अर्जुन का यहाँ पे भ्रम होगा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्र की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पे भगवान का अर्जुन क्या करते हैं भगवान से, हे अच्युत, अच्युत यानी भगवान कृष्ण है, अच्युत जिसका कभी नाश ना हो, भगवान हमेशा रहने वाले, जिनका कभी नाश नहीं होता। तो अर्जुन कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, हे प्रभु, हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वहां पे मैं देखना चाहता हूं कि इस महान युद्ध में अपने कौशल का परीक्षण करने वाले किन किन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और किन लोगों के साथ मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें देख सकूं। ठीक है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को वहां पे ले गए और अर्जुन से कहा, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामाओं, भाई, पुत्र, पौत्रों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन ने वहां पे क्या देखा, अपने आसपास क्या देखा, अरे ये तो मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य जिनसे मैंने विद्या प्राप्त की है, ये मेरे मामा हैं, अरे ये तो मेरे पोते हैं, ये मेरे नाती हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये लोग मुझसे युद्ध करने आए हैं, ये लोग मुझसे लड़ाई करेंगे क्या, इनसे लड़ना पड़ेगा मुझे, इनके पेट में तलवार घुटनी पड़ेगी, इनके सीने में मुझे तीर चलाना पड़ेगा, इनका वध करना पड़ेगा मुझे। अर्जुन ये देखकर एकदम सकपका गए। अर्जुन ये देखकर, ये भगवान की माया थी, अर्जुन तो यहाँ पे युद्ध करने आया तो जान रहे थे युद्ध में खून खराबा होता है, लेकिन भगवान की माया से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को देखा, उनको अचानक अपने रिश्तेदारों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। ये वही रिश्तेदार है जिन्होंने अर्जुन के साथ और पांडवों के साथ हमेशा हमेशा गलत किया था। यहाँ तक कि पांडव की पत्नी द्रौपदी की वस्त्र को वस्त्र हरण करने में इन सबका हाथ था, फिर भी अर्जुन के दिल में ये भाव था क्योंकि भगवान की इच्छा थी। एकदम हक्का बक्का रह गया अर्जुन अपने सामने इन सभी को देखकर कि मेरे गुरु, मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे भाई के पुत्र, भाई के पुत्र तो बेटा ही हुआ, मेरे पोते, मेरे नाती, मेरे ससुर, ये सब के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा क्या, इनको मारना पड़ेगा क्या।
नहीं, मैं नहीं मार सकता, ऐसा अर्जुन कहते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, दृष्टत्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, ये सब क्या है? ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे ससुर मामा, मेरे पोते। मैं अपने पोते का वध करूंगा इस युद्ध को जीतने के लिए? मैं अपने नाती का वध करूंगा? मैं अपने अपनी बहन के भाइयों का मैंने अपनी बहन के सुहाग का वध करूंगा? मैं अपनी बहन के पति का वध करूंगा? उसको विधवा बनाऊंगा? मैं अपने ससुर को मारूंगा? मैं अपने ससुर को मारूंगा? मैं अपनी पत्नी के पिता को मारूंगा? मैं अपने मामा को मारूंगा? हे प्रभु, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर कांप रहे हैं, इन लोगों को मारूंगा मैं? मेरे गुरुजन जिनसे मैंने विद्या प्राप्त की है बचपन से, मैंने जिनका सदैव आदर सत्कार किया है, उनकी तरफ आंख उठा के भी मैंने नहीं देखा, उनको मैं अपने तीर से घायल करूंगा, उनका वध करूंगा, उनको मारूंगा? मेरे पितामह जिनके गोद में मैं बचपन से खेला हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया है और हमेशा सही शिक्षा दी है, हमेशा मेरा साथ दिया है, उनका मैं वध कर दूं? मैं नहीं कर सकता प्रभु, मेरे शरीर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मैं कैसे इनके ऊपर तीर चला दूं? मैं कैसे इनके ऊपर युद्ध करूं? मैं कैसे इनके ऊपर तलवार चलाऊं? नहीं चला सकता, मेरा मुख सूखा जा रहा है प्रभु। यहाँ पे अर्जुन इस तरीके का कहता है। फिर क्या कहता है अर्जुन, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कुछ अच्छा दिखता है, न मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा करता हूं। अपने ही लोग तो है ये, इनका वध करके मैं राज्य प्राप्त करूं, इनका वध करके मैं राज सत्ता प्राप्त करूं? मुझे किसी राज्य या किसी भी विजय की या सुख की अभिलाषा नहीं है प्रभु। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही लोगों का वध करके मुझे क्या प्राप्त होगा? किस प्रकार का सुख, किस प्रकार की अच्छाई मुझे दिखेगी? मुझे नहीं समझ में आता। मैं किस प्रकार से इन लोगों का वध करूंगा? किस प्रकार से अपनी बहन के सुहाग को जारूंगा? किस प्रकार से अपनी बहन के किस प्रकार से अपनी पत्नी के पिता का वध करूंगा? किस प्रकार से अपने मामा का वध करूंगा? किस प्रकार से अपने भाइयों का वध करूंगा? किस प्रकार से अपने पोते, अपने नातियों के सीने में मैं तीर चलाऊंगा? क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं क्या? अर्जुन ऐसा कहते भगवान कृष्ण से। देखिए किस प्रकार से मोहित हो रहे हैं अर्जुन। फिर आगे भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। भाई हम लोग धन इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, हम राज्य सुख चाहते हैं, किसके लिए? अकेले भोगने के लिए क्या? कि हम अपनी पत्नी के साथ भोगे, हम अपने बेटे के साथ भोगे, हमारा पूरा परिवार उसमें सहभागी बने, तो उस चीजों को भोगने का अलग आनंद होता है। मैं इन लोगों को मारकर अपने राज्य भोगना चाहूं, मैं क्या इतना बड़ा स्वार्थी हूं क्या? ऐसा अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से। आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। अगर ये मुझे मारने के लिए खड़े हैं, अगर ये सब कुछ त्याग कर, मुझे मालूम है कि मैं अपने स्वजनों को, अपने रिलेटिव्स को नहीं मार सकता, ये मेरे अपने हैं, लेकिन अगर ये लोग जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए, मेरे साथ लड़ाई करने के लिए खड़े हैं, अगर इनको अपने प्राण, इनको मेरी चिंता नहीं है, अगर इनको ये चिंता नहीं है कि इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आने वाली जनरेशंस का भविष्य क्या होगा, अगर ये युद्ध में सारी चिंताओं को छोड़कर मुझे मारने के लिए आए हैं, तो मुझे मार ले, मुझे मार ले, मुझे मार लेने दे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं नहीं मारूंगा इनको। अगर ये मुझे मारना ही चाहते हैं, मार डाले मुझे, मुझे मार डाले, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं इनका वध नहीं कर सकता। हे जीवों के पालक, यानी कृष्ण भगवान से करे अर्जुन, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो अर्जुन कहता है कि भले ही इन लोगों को मारने के पश्चात मुझे त्रिलोक का राज प्रदान कर दिया जाए, इन लोगों को मारने के पश्चात मुझे पृथ्वी का राजा घोषित कर दिया जाए, पृथ्वी की तो बात ही क्या, मैं तीनों लोग का राजा भी घोषित हो जाऊं, तब भी मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। अर्जुन इस प्रकार से मोहित हो गए थे कि मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, है ना। भले ही इनको इच्छा है तो मुझे मार डाले, वो चलेगा, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या लाभ होगा?
सोचो ना, वही धृतराष्ट्र के पुत्र जो इनके पत्नी का भरी सभा में वस्त्र हरण करने की धृष्टता की थी, उसके प्रति अर्जुन के हृदय में इतना प्रेम, ये भगवान की माया का ही प्रभाव है कि इन धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर मुझे क्या लाभ होगा। सोचिए। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा ना, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे माधव, हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं अपने कुटुंबियों को मारकर? नहीं सुखी हो सकते ना। हम इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप लगेगा ना, किसी मनुष्य का वध होता है तो हमको पाप लगता है ना। अर्जुन ऐसे सोच रहे उसको पाप लगेगा, हमें हमें पाप लगेगा ना। हम इन आतताइयों को मारकर हम अपने सर पाप क्यों चढ़ाएं? हमें पाप नहीं करना, हमें तो पुण्य करना है। और यही उचित होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का जो कौरव है उनका वध न करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही लोगों को मारकर इस प्रकार हम सुखी हो सकते हैं, अपने ही लोगों को मारकर किस प्रकार से हम राज्य सुख का भोग कर सकते हैं। तो वेद के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला, जो एक दूसरे को विष देता है, जहर देता है। दूसरा, घर में आग लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। जो ये 6 काम करता है उसे आतताई यानी राक्षस समझना चाहिए। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा का नाश हो जाता है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन तर्क देते हैं भगवान कृष्ण को, जब कोई रहेगा नहीं, कुल का नाश हो जाएगा, हर जगह अधर्म फैल जाएगा प्रभु। कुल की स्त्रियां रहेंगी, पुरुष रहेंगे नहीं, है ना, तो सहजाति विवाह नहीं होंगे, या अगर पुरुष उपलब्ध नहीं होंगे, उन सबका वध हो जाएगा। तो उन सब स्त्रियों के ऊपर अवैध लोगों का कब्जा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि संतानें भी अधर्मी संतानें उत्पन्न होंगी। अधर्मी संतानें उत्पन्न होंगी, भगवान की पूजा नहीं करेंगी, अपने पूर्वजों को प्रॉपर तरीके से मान सम्मान नहीं करेंगी, उनका तर्पण नहीं करेंगी, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से पानी वगैरह नहीं देंगी, जो कि पितृपक्ष में किया जाता है। उनको ज्ञान ही नहीं होगा, भगवान की पूजा नहीं करेंगी। जब पूरा का पूरा वंश आपका अधर्म से बंध जाएगा, तो किस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि धर्म आगे बढ़ेगा? अधर्म पूरा का पूरा कुल में अधर्म बढ़ जाएगा। जब कुल में अधर्म हो जाता है तो वहां की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है, ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, शरण करो नरकाय कुलधानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुपत्त पिंडो डक क्रिया। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि अवांछित संतानों की उत्पत्ति होने के कारण परिवार की परंपरा नष्ट हो जाती है। परिवार की परंपरा नष्ट हो जाने के कारण, परंपरा यानी स्टार्टिंग में हमें की शिक्षा लेनी होती है। जब अधर्मी संतानें होंगी, क्या वो कभी गुरु से शिक्षा लेंगी? क्या? जब गुरु ही उपलब्ध नहीं है तो शिक्षा कौन देगा? जब पितामह उपलब्ध नहीं है तो संस्कार कौन देगा? तो इसकी वजह से संतानें बिगड़ जाएंगी, संतानें अधर्म की ओर चली जाएंगी और उनको मालूम नहीं होगा कि पूर्वजों को किस प्रकार से पिंड दान किया जाता है, जल अर्पण किया जाता है, उस क्रियाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो इससे पूरा का पूरा जो आपके पितर लोग हैं वो सभी गिर जाएंगे, है ना, उनको प्रॉपर तरीके से पिंड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा कुल अधर्म से भर जाएगा, ऐसा अर्जुन यहाँ पे कहते हैं। संजय फिर क्या कहते हैं, एव मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज ससरम चापम शोक संविग्रमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एको रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो संजय ने कहा, इस प्रकार शोक प्रकट करके अर्जुन कृष्ण भगवान के सामने शोक प्रकट किया और चुपचाप धनुष को नीचे रखकर पीछे जाके अपने रथ पर बैठ गए। बहुत दुखी था अर्जुन, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अर्जुन के पास 5 चीजें आई थी। उसके पास, उसको दया आ रहा था, उसको कोई आनंद नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था आतताई को मारेंगे तो पाप लगेगा, उसको लग रहा था पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी,
और पांचवा कंफ्यूजन में था, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, और बहुत रो भी रहा था कि मैं मुझे इन लोगों के साथ लड़ाई करनी है। ठीक है, तो चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त हो, जहाँ पे अर्जुन के विलाप के बारे में बताया गया, किस तरह अपने लोगों को देखकर अर्जुन विलाप करते हैं, किस तरीके से अपने लोगों को देखकर अर्जुन रोते हैं, है ना। और कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, इन लोगों को मारेंगे तो हमारा ही सब कुछ नष्ट होगा, इन लोगों को मारेंगे तो हमें ही दिक्कत होगी, इन लोगों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, इन लोगों को ऊपर दया करनी चाहिए, हम इन लोगों को क्यों मारें, ये मुझे मार दे, मैं नहीं मारना चाहूंगा। तो ये सारी चीजें अर्जुन यहाँ पे विलाप करते हैं। ठीक, ये सब भगवान कृष्ण की माया आप देख सकते हैं कि जो बंदा युद्ध करने आया हो, अचानक उसको मोह माया कैसे घेर सकती है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से उसको मोह माया ने घेरा। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। तो जिसको भी कोई डाउट हो, कोई तरह का क्वेश्चन हो, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। और अगर कोई अपना हैंड रेस नहीं कर पा रहा, मैं चैट को इनेबल कर देता हूँ। आप लोग अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप चैट बॉक्स में इनेबल है, आप चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपना हैंड रेस भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण आशीष प्रभु जी। आशीष प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए। आशीष यादव प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए और कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, तो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था हम्म। कि लाइक हम लोग अभी 10 मिनट्स चैंटिंग कर सकते हैं क्या ग्रुप में? प्रभु जी हम लोग स्टार्टिंग में ही हम लोग 10 मिनट चैंटिंग करते हैं। फ्रॉम 5:45 से 5:50 तक हम लोग 10 मिनट्स वहां पे चैंटिंग करते हैं, है ना। तो आप सब 10 मिनट 15 मिनट पहले अगर ज्वाइन हो जाते हैं ग्रुप पे, तो हम लोग 10 मिनट्स एक माला रोज हम जप करते हैं और उसके बाद हम लोग कीर्तन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग जो है जब भी आप लोग चैंटिंग अगर आपको करना है, तो आप कम से कम 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 5:40 5:45 तक अगर आप ज्वाइन होते हैं, तो हम लोग वहां पे स्टार्ट कर देते हैं चैंटिंग। एक माला रोज चैंटिंग होती है, ठीक है। तो आप लोग रोज 10-15-20 मिनट पहले आप ज्वाइन हो जाइए, 5:40 तक ज्वाइन हो जाइए, वहां से हम स्टार्ट करते हैं एक जपमाला चैंटिंग, ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तुषार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। तो एक तो मुझे ये पूछना है कि मतलब आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि काल के बारे में चैप्टर्स है, तो वो कौन से चैप्टर्स है भगवत गीता में? जी प्रभु जी। लास्ट वाले? हाँ जी प्रभु जी, क्या पूछा आपने? ना, आपने शुरू में कहा था कि जो काल से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं? लास्ट वाले जी चैप्टर्स प्रभु है जी, जो भगवत गीता? हाँ बिल्कुल, समय से रिलेटेड, जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि समय से रिलेटेड हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ बताया गया है। ओके। काल से संबंधित, समय से, जैसे कि काल से संबंधित क्या है कि आपकी उम्र जो बढ़ती है ना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, फिर बुढ़ापे के बाद फिर नया जन्म आपको मिलता है, तो वो सारी चीजें समय से संबंधित ही है ना, काल से संबंधित। यस। हर जगह आपको बताई गई। और जरा पर युयुत्सु कौन था? कोई दासी का बेटा था, जरा उसके बारे में थोड़ा बताना। कौन? युयुत्सु। हाँ, ये उसको दासी पुत्र थे प्रभु जी। जो 100 आपके 100 पुत्र थे ना, आपके 100 पुत्र थे जो धृतराष्ट्र के। दुर्योधन। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हाँ। है ना। तो 99 पुत्र धृतराष्ट्र और इनके उनके जो पत्नी थी, है ना, उनसे थे। लेकिन एक जो 100वां पुत्र था, वो दासी का पुत्र था। ओके। और एक आपने गाय का एग्जांपल दिया था कि मतलब बछड़े ग्वाले ये सब, एक बिल्कुल वो बिल्कुल वाला बिल्कुल। दोबारा बताना। देखिए प्रभु जी, यहाँ पे भगवान कृष्ण को एक गाय के रूप में माना गया है ना। और हम और अर्जुन, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है?
जो भगवान के अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। भगवान दूध दे रहे हैं, अमृतमय दूध के रूप में हमें भगवत गीता सुना रहे हैं, है ना, और हम उसका पान कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन में अप्लाई करने की पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। ये एक मतलब है उसका। ओके। एंड जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि मतलब जीवन में जब भी कोई गुत्थी मेरे से उलझ जाती थी तब मैं भगवत गीता का सहारा लेता था, भगवत गीता पढ़ता था, तब जाके मुझे उसको सोल्यूशन मिल जाता था। जी प्रभु। लाइक मैंने भी ऐसा ट्राई किया लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। ऐसा क्यों? प्रभु जी आपने तो पहली बार पढ़ा है ना, हाँ। वो तो कई बार उन्होंने पढ़ा था, है ना, आप भी कई बार पढ़ेंगे, अब जानेंगे तो देखेंगे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको भगवत गीता में है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप जब कई बार भगवत गीता को पढ़ेंगे, कई बार एक ही चीज को पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था, एक चैप्टर को आप 10 बार पढ़ेंगे तो 10 अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी, है ना, 10 अलग अलग बातें आपको सीखने को मिलेंगी और आपको मिल भी रही होंगी, आपने अगर ऐसा किया होगा तो, है ना। तो मिल तो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप इसको जब रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर आपके आदत में हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता है भगवत गीता में, है ना। प्रॉपर तरीके से आपको बार बार पढ़ना होगा उस चीज को। जी प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिंस प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। मुझे एक कंफ्यूजन था, जैसा कि अभी आपने कुछ देर स्टार्टिंग सेशन में बतलाया कि एज इट इज भागवत गीता जो है वो भक्तों के द्वारा और शिष्यों के द्वारा गुरुओं से जो मिला है उनसे इंस्पायर्ड होकर के वो लिखा गया है या बनाया गया है। हम्म। सर, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि जब शिष्यों के द्वारा और गुरुओं के द्वारा हम इसे ट्रांसलेट करते जाएंगे तो क्या इनके जो मीनिंग्स है, ओरिजिनल मीनिंग्स हैं, इनमें चेंजेस नहीं आएंगे? प्रभु जी देखिए, भगवान ने जो बोला है वो हर कोई फॉलो करता है। श्लोक जो है वो श्लोक श्लोक रहते हैं, श्लोक में कोई चेंजेस नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हमारे गुरु ने वो चीज बताई है ना, जैसे भगवान कृष्ण ने सबसे पहले, आप आगे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, सूर्यदेव ने फिर मनु को ज्ञान दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया था। तो आप जो भगवान कृष्ण ने एज इट इज ज्ञान दिया था, उस समय लिख के पढ़ाई नहीं होती थी, उस समय वाचा यानी मुख से पढ़ाई होती थी। जो बोल देते थे वो लोगों के दिमाग में बैठ जाती थी और एज इट इज वो अपने अगले शिष्य को ट्रांसफर कर देते थे। इसी प्रकार से जो गुरु परंपरा से गीता चली आ रही है ना, जो जैसे प्रभुपाद जी के गुरु ने जो सीखा था अपने गुरु से, तो एज इट इज पूरी तरीके से प्रभुपाद जी को दी गई। प्रभुपाद जी ने भी उसको पूरी तरीके से समझा और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद प्रभुपाद जी जान गए थे कि हम लोग के पास अब उतनी शक्ति नहीं कि हम प्रभुपाद जी जो बोल दे उस चीज को हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठा ले। इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी। किताब क्या है? भगवान कृष्ण के जो श्लोक थे, सब कुछ श्लोक भगवान कृष्ण के ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। भगवान कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आखिर भगवान कृष्ण, हर श्लोक में क्या आखिर अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अर्जुन की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका क्या सॉल्यूशंस भगवान बता रहे हैं, और ये हमारे लाइफ से कैसे रिलेटेड है। जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं सॉल्यूशंस, वो किस प्रकार से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, किस प्रकार से हमें बताएगा कि हम किस रास्ते पर चले, क्या कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, किस प्रकार से हम अपने आप को जान सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जाने भगवान कौन है। अभी तक हम ये भी नहीं जानते हैं कि देवता कौन है, भगवान कौन है। आगे आपको मालूम चलेगा कि देवता भगवान में क्या डिफरेंस है, कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। क्योंकि हमारा ये आदत होता है कि हम हर किसी को भगवान मान देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें मालूम चलेगा कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, कौन देवता है कौन देवता नहीं है ना। तो ये सारी चीज हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे यहाँ पे दूर होंगे। आप रेगुलर अटेंड कीजिए प्रभु जी, तो आपको देखेंगे कि कई चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, जो चीजें आपने कभी सीखी नहीं है। तो ये कब सीखने को मिलेंगे, जब प्रॉपर तरीके से एक गुरु परंपरा से आई हुई भगवत गीता को हम अगर पढ़ते हैं, तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को, बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, आप सोचिए कि जो सिर्फ श्लोक का ट्रांसलेशन करता है, इंग्लिश आपका संस्कृत से हिंदी, संस्कृत तो हिंदी, एक श्लोक का ट्रांसलेशन करता है, और एक भक्त है जो पूरी भावना के साथ और जिसको भगवान का साक्षात्कार स्वयं प्राप्त हुआ है, वह भगवान के श्लोक का ट्रांसलेशन करता है। तो आप खुद सोचिए कि कितना डिफरेंस एक भक्त के द्वारा लिखी गई भगवत गीता में है और एक सांसारिक व्यक्ति द्वारा जो सिर्फ श्लोक का ट्रांसलेशन करता है। समझ रहे हैं ना प्रभु जी? प्रभु जी, तो समस्या तो ये भी है ना कि जैसे आपने हमें सिखलाया, तो एज ए यूथ हमें सिखलाया, जो भी भागवत गीता के बारे में बतलाए या जो भी ज्ञान भागवत गीता के बारे में दिए, एज ए यूथ दिए। अगर यही ज्ञान हम जाकर के अपने दादा या दादी को देते हैं, तो आपने जैसा सिखलाया उस अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं।
तो क्या उनके पास ओरिजिनल फॉर्म पहुंचने के बजाय कुछ डिफरेंशिएटेड फॉर्म नहीं पहुंच जा रहा है? बिल्कुल नहीं प्रभु जी, इसमें ओरिजिनल फॉर्म तो श्लोक है ना, श्लोक तो ओरिजिनल फॉर्म है, वो तो चेंज नहीं है ना। भगवान कृष्ण एक्चुअल कहना क्या चाह रहे कौन समझा सकता है? भगवान कृष्ण जो श्लोक है, जो भगवान कृष्ण श्लोक बोल रहे हैं अर्जुन को, वो जो कहना क्या चाह रहे, किस भाव से भगवान कृष्ण कहना चाह रहे वो कौन समझा सकता है? क्या एक भक्त समझा सकता है कि संसारिक व्यक्ति? भाई श्लोक का ट्रांसलेशन तो कोई भी कर सकता है, श्लोक का ट्रांसलेशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान उस श्लोक के द्वारा अर्जुन को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और अर्जुन के द्वारा हम सबको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये एक भक्त ही बता सकता है ना, जो भगवान का परम भक्त हो, जो भगवान को जानता हो। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अपने भक्तों को, कौन बता सकता है? एक भक्त ही बता सकता है कि नहीं प्रभु जी, आप बताइए। जी बिल्कुल। है ना, श्लोक का तो कोई ट्रांसलेशन नहीं किया, श्लोक का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया। श्लोक वही है जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर बोला था। श्लोक में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ है? मीनिंग में। मीनिंग भी वही है, बस एक भक्त बता रहे हैं भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, जो भगवान को खुद दर्शन किए हैं, आत्म साक्षात्कार किए भगवान का, जो वही बता सकते हैं कि भगवान आखिर हम सबको संदेश क्या देना चाहते हैं, हम सबके लिए भगवान ने क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पे सीख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल चीज यहाँ पे सीख हम पा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को क्या भगवान ने ज्ञान दिया होगा, और वही चीज हम महसूस कर पाएंगे, वही चीज हम यहाँ पे सीख पाएंगे कि अर्जुन को क्या भगवान कृष्ण ने एक्चुअल बोला था और अर्जुन के द्वारा हम सबको भगवान ने क्या संदेश दिया है। ये चीज हम यहाँ पे सीख पाएंगे। धन्यवाद जी प्रभु, हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्णा। जय प्रभु जी। आशीष प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। सर मेरा ये एक सवाल था कि जैसे आपने बताया कि पितामह और ये गुरु द्रोणाचार्य, तो ये कैसे सर गलत हो सकते हैं? ये तो अपना अपना कर्म कर रहे थे ना, जैसे आप पितामह थे और गुरु द्रोणाचार्य ये अपने रास्ते के लिए उनको लड़ना ही था, तो ये गलत कैसे हो सकते हैं? प्रभु जी, अगर आपको कोई कहे कि आप अगर आपको किसी वजह से संकल्प लेना पड़े कि मैं गलत का ही साथ दूंगा, और उसके संकल्प लेके आपको कोई गलत काम करना पड़े, आपके अनुसार तो आपने कसम लिया है कि हाँ मैं ये काम करूंगा, लेकिन दूसरे के अनुसार तो अधर्म है ना। अगर जो राइट थिंग है, जो वेदों में बताया गया है, जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, एक धर्म और अधर्म की परिभाषा होती है ना। जो गलत है वो गलत है, भले आप उसके लिए कसम ले, कुछ भी ले। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का क्या था? भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था कि मैं हस्तिनापुर राज्य की सदा हिफाजत करूंगा, चाहे उसकी गद्दी पे अधर्मी राजा बैठे, धर्मात्मा राजा बैठे, कोई भी बैठे। अगर धृतराष्ट्र एक अधर्म राजा थे, अधर्मी राजा थे, जो वो कहते थे भीष्म पितामह पालन करते थे आंख मूंद के, बिना कुछ एक प्रश्न किए। गुरु द्रोणाचार्य भी उसी तरीके से अपने पुत्र के कारण वहां से, क्योंकि जो उनके पुत्र थे गुरु द्रोणाचार्य के, वो दुर्योधन के परम मित्र थे, और गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह में हस्तिनापुर की ओर से लड़े थे। जानते दोनों थे धर्म क्या है, लेकिन दोनों लोग अधर्म की ओर से लड़े थे, सिर्फ अपने कसम के कारण, अपने प्रण के कारण, कसम के कारण। लेकिन प्रण और कसम के कारण हम अधर्म को धर्म नहीं कह सकते। अधर्म अधर्म है, धर्म धर्म है। भगवान कृष्ण ने जो परिभाषा बताई है धर्म की, अधर्म की, वो ये है जो सही रास्ता है, जो जिसके लिए भला करता है, जिसकी वजह से संसार का भला हो, जिसकी वजह से संसार में हमेशा खुशहाली रहे, सुख रहे, वो एक धर्म है। अधर्म क्या है? अधर्म दुर्योधन के पास था, जो कि लोगों पर अत्याचार करता था। पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने वर वधु यानी अर्जुन के जितने भी पांडवों की पत्नी के वस्त्र हरण करने का प्रयास हुआ, क्या उन्होंने किया था? ये अधर्म नहीं है? सबसे बड़ा धर्म था ये। उन्होंने कुछ नहीं किया अपने प्रण से बंधे होने के कारण। तो अगर वो इस रास्ते पर है, भले किसी कोई भी कारण हो, वो अधर्म था और अधर्मी रहेगा, इसलिए उनका वध निश्चित था। जी प्रभु जी। जी, मतलब इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि पितामह अपने वचन के वजह से अधर्मी के फंस गए थे, और द्रोणाचार्य जी अपने बिल्कुल उनको लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो धर्म है, लेकिन वो धर्म नहीं था। अंत में भगवान कृष्ण ने उनको शिक्षा दी थी कि ये धर्म नहीं अधर्म है। उनको लगता था वो जो कर रहे हैं वो धर्म है, लेकिन वो धर्म अधर्म कब बन गया? जब वो गलत का प्रतिकार संपर्क में आ गए तब। हाँ, और जब गलत का वो विरोध करना छोड़ दिए और पूरी तरीके से गुलाम बन गए अधर्म के, तब वो वहां पे उनका अधर्म स्टार्ट हो गया। जी, वही उनके बारे में पढ़ा, शुरुआती जीवन तो उनका काफी अच्छा था, वही आखिरी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण काजल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी।
जो प्रश्न है वो पाठ से थोड़ा सा अलग है। जी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हरे कृष्णा चैंटिंग के लिए हमें किस प्रकार की माला का प्रयोग करना चाहिए? माता दी, सबसे पहले तो हमें चैंटिंग के लिए, अगर हम कोई तरह का नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, इवन अगर हम अंडा भी खाते हैं, तो उस चीज को सबसे पहले हमें छोड़ना चाहिए। उसके बाद ही हम चैंटिंग स्टार्ट करें। चैंटिंग हमें नीम की माला से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लहसुन प्याज भी का भी सेवन करते हैं, है ना। तो जब तक लहसुन प्याज का हम सेवन करते हैं तो हमको नीम की माला से स्टार्ट करना चाहिए, वहां से नीम का माला से हमको चैंटिंग करनी चाहिए। लेकिन चैंटिंग करने से पहले नॉन वेजिटेरियन एकदम छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन वेजिटेरियन मान लीजिए हम खाते भी हैं, तो धीरे धीरे हम उसको छोड़े, है ना। एक बार कई लोगों की आदत होती तो जल्दी छूटती नहीं, है ना। तो धीरे धीरे आप उसको छोड़िए, और जितनी जल्दी हो सके उससे छोड़िए, तभी आपको चैंटिंग का लाभ भी होगा। नॉन वेजिटेरियन छोड़िए, नीम की माला से चैंटिंग करते रहिए, 5 महीना 6 महीना साल भर आप इसके ऊपर चैंटिंग कीजिए। फिर धीरे धीरे आप लहसुन प्याज को भी छोड़ने का प्रयास कीजिए। जब पूरी तरीके से लहसुन प्याज आप छोड़ देंगे तो आप तुलसी की माला पे चैंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो नीम की माला परफेक्ट है चैंटिंग करने के लिए माता जी, अगर आप लहसुन प्याज का सेवन करती है। लेकिन हाँ, आपको नॉन वेजिटेरियन छोड़ना पड़ेगा उसके लिए माता जी। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे मैंने महाभारत देखी है, तो हम्म। उसमें था कि आपने बताया कि अर्जुन बोलते हैं कि अपनी पत्नी के पिता को मैं कैसे मार सकता हूँ, पर आई थिंक वो तो उनकी ही साइड से लड़ रहे थे, उनके पत्नी के पिता से। देखिए माता जी, इसमें जो ससुर हैं सिर्फ अपनी पत्नी के ससुर नहीं, मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए भाई के पत्नी के ससुर है, तो भी एक तरह के अर्जुन अर्जुन भी उनके भाई है, तो एक ससुर ही कहलाए उनके, है ना। तो वहाँ अच्छा, पे मतलब दूर वो दूर। अपने भाइयों की के बारे में कह रहे हैं? हाँ जी, मतलब वो अपनी भाइयों की पत्नी के पिता के बारे में बोल रहे हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, कई तरह के ससुर होते हैं, मतलब कि अपने ससुर हैं अब, क्योंकि वहां पे दूर दूर का रिश्ता निभाया जाता था उस समय, है ना। तो वहां पे जो है अगर पत्नी भाई अपने भाई के अगर कोई ससुर है, तो वो भी तो पिता समान हुए, ससुर समान ही हुए ना, अगर पिता समान हम कहें उनको, जी तो वहां पे उनको ससुर जी संबोधित किया प्रभु गया है। जी प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। अरे जी, हरे कृष्ण। जी पीयूष प्रभु जी, और कोई प्रश्न थे क्या आपके? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, बट ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जी जैसे प्रभु जी, हम कोई भी हैबिट अडॉप्ट करते हैं, हम्म लाइक कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिन कंटिन्यू करने के बाद किसी किसी चीज में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो फिर उसको कुछ दिन के लिए भूल जाते हैं। हम्म तो लाइक कोई ऐसा चीज जिसके थ्रू उस पे फोकस किया जाए, जो कि शास्त्र में दिया हो, हम्म। तो कोई अगर वैसा चीज है तो आप बताइए बिल्कुल प्लीज। प्रभु जी, भगवत गीता का एक ऐसा बुक है, भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान है जो हमें इस रास्ते पर ले जाता है। अभी तो हम आज चैप्टर 1 स्टार्ट किए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान बताएंगे किस तरीके से हमें अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कोई भी काम करते तो हमारा मन इधर उधर भागता है, उसको कैसे हम कंट्रोल में रखेंगे, किस प्रकार से, क्योंकि अगर हम भक्ति पे भगवान के करने जाते तो भी मन हमारा भागता है। उसी तरीके से आप कोई काम हमारा करना चाहें तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता, हमारा मन इधर उधर भागते रहता है। उस चीज को हम कैसे कंट्रोल में रखेंगे, इस चीज के बारे में हम भगवत गीता में सीखेंगे, है ना। और दूसरी चीज क्या है प्रभु जी कि आप कम से कम जैसे रोज एक माला जप कीजिए। हम लोग यहाँ पे 540 पे जैसे मैंने आपको कहा कि 540 पे आप आ जाइए। यहाँ पे हम लोग रोज एक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, एक माला हम लोग को जाप करते ही करते हैं ना। तो रोज कम से कम एक आदत बनाइए कि हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक आदत बनाइए कि रोज कम से कम एक माला का जाप तो करे ही करे, है ना। एक माला का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का एक जाप हम करें ही करें। और आप देखिएगा विद इन 1 मंथ या विद इन, आप देखिएगा 2 से 3 दिन के भीतर ही आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपको कुछ सीखना है भगवत गीता से, अपने मन को कंट्रोल में लाना है, या अपने जीवन में आध्यात्मिक चीजों को बढ़ाना है, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बनाना है, या भगवान तक पहुंचने के लिए अब आपको अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, आगे पग बढ़ाना है, तो इसके लिए अभी से आप कम से कम एक माला का जाप स्टार्ट कीजिए। और जैसे मैंने कल आपको कहा था, 5 मिनट आप सब ऐसा प्रयास कीजिए कि एक साथ पूरे परिवार मिलकर 5 मिनट कम से कम, सुबह शाम कभी भी समय मिले, 5 मिनट कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 5 मिनट सुबह या शाम
पूरे परिवार मिलकर एक साथ कीर्तन कीजिए और एक माला का 8 से 10 मिनट समय लगता है एक माला जाप करने में, वो एक माला का जाप कीजिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा प्रभु जी। और विद इन 1 वीक मैं कहता हूं कि आपके मन भी आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी इश्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्ण पीयूष कुलकर्णी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अर्जुन को पहले से नहीं पता था कि उसके सामने उसके परिवार के सदस्य ही हैं, तो इतना वो आश्चर्य कैसे हो गया उसे? वही ना मैंने आपको कहा ना प्रभु जी, अर्जुन युद्ध भूमि में आया तो उसको मालूम था उसको लड़ना है, उसको मालूम था युद्ध में खून खराबा होता है, लेकिन क्यों उसको वहां पे अचानक मोह माया ने घेरा? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भगवान कृष्ण की माया थी। भगवान कृष्ण अगर अर्जुन को मोह माया नहीं घेरते तो भगवान कृष्ण भगवत गीता को नहीं बताते। भगवान कृष्ण को भगवत गीता बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन जानते थे कि भगवान कृष्ण के कलिकाल आने वाला है, कलयुग आने वाला है, उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। अभी आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे प्रभु जी कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था करोड़ों साल पहले, और आगे आते आते वो चीज लुप्त हो गई थी, वो ज्ञान लुप्त हो गया था। भगवान कृष्ण को कलयुग के लोगों के लिए वो ज्ञान फिर से जनरेट करना था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन में ये मोह और माया डाला। जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया, वही भगवत गीता बन गई प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मनीषा माता जी। पहले हैंडल्स ले लेते हैं सभी लोग, फिर चैट बॉक्स के प्रश्न मैं लूंगा, ठीक है? मैं लूंगा प्रश्न, सभी प्रश्न लूंगा। हैंडल्स ले लेते पहले। मनीषा माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण मनीषा माता जी अनम्यूट कर लीजिए, कोई प्रश्न हो तो आपके। अगर आप अनम्यूट नहीं कर पाए तो चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हरे कृष्ण मुकेश प्रभु जी। जी हरे कृष्ण गुरु जी। जी प्रभु जी। जी गुरु जी, हम लोग हमारा टॉपिक थोड़ा सा हट के है पाठ से। हम क्या कहते हैं कि नीट एस्पिरेंट है, मेडिकल स्टूडेंट हैं गुरु जी। क्या कहते हैं कि जो हम लोगों का हमारा माइंड है गुरु जी, वो पढ़ाई करते वक्त कब हट जाता है ये पता नहीं चलता हम लोगों को, टॉपिक से कब भटक जाते हैं। तो इसका कुछ उपाय बताए प्रभु जी। इसका मैं 2 उपाय बताता हूँ। सबसे पहले एक आध्यात्मिक उपाय और थोड़ा प्रैक्टिकल उपाय। प्रैक्टिकल उपाय क्या है कि प्रभु जी जब आप पढ़े तो अपने आसपास मोबाइल लैपटॉप तो हटा दें, है ना? मोबाइल लैपटॉप हमें आदत होती है, मोबाइल लैपटॉप हम थोड़ा रख के पढ़ाई करते हैं, तो वो चीजें हम अगर करते हैं तो हमारा ध्यान मोबाइल पे जाएगा, व्हाट्सएप का मैसेज आया, वो साइट खुला, है ना, कई तरह का हमारा ध्यान जाता है। तो सबसे पहले तो अगर हम पढ़ाई करें, अगर आप किताब से पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले सारी चीजों को हटा दें, लैपटॉप मोबाइल को हटा दें। कभी कभी क्या होता है हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ हमारे वही साइट खोलने चाहिए जहां पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, और अनदर साइट पे हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेकिन मन हमारा चला जाता है ना, उस चीज के बारे में हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। हम मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज के बारे में हम सीखेंगे भगवत गीता में, है ना? और यहाँ पे हम सीखेंगे किस तरीके से मन को कंट्रोल में किया जाता है। हमारा मन बार बार भागता है तो कैसे उसको हम कंट्रोल में अपने ला सकते हैं। और जैसे मैंने अभी पीयूष प्रभु जी को भी बताया कि हम मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। रोज सुबह कम से कम 8 से 10 मिनट एक माला जाप करिए, है ना, और 5 मिनट पूरे समय में, पूरे दिन भर में एक ऐसा समय निकालिए जहाँ पे पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ के 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, है ना। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या है कि अगर आप पढ़ने बैठे तो एक टारगेट फिक्स करके बैठिए कि हाँ आपको ये चीज हासिल करना है, और उसके बाद उस समय किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल है मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए भाई, जब तक पढ़ना तब तक कोई फोन वगैरह नहीं आना चाहिए, या मोबाइल कहीं साइड में रख दीजिए कि हमारा नजर मोबाइल पे ना जाए। प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडीज कीजिए, है ना, और प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, तभी आपका मन कंट्रोल में आएगा। और बाकी आप भगवत गीता से जुड़े रहिए, जल्दी आपका मन कंट्रोल में जरूर रहेगा। जी प्रभु जी। जो प्रभु जी इसमें जो किताब है वो हमको कैसे प्राप्त होगी? प्रभु जी इसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कल भी भेजा गया था, आज भी मैं भेज दूंगा हमारे तरफ से। तो वहां पे क्या है कि आप जाके वहां पे आप लेवल 1 की किताब आप बाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2-3 किताबें हैं, एक माला है जहाँ पे भगवत गीता भी उसमें रहेगी, है ना। तो उस चीजों को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जी प्रभु जी। जी राधे राधे प्रभु। हरे कृष्ण, राधे राधे।
ठीक है, अब मैं थोड़ा चैट बॉक्स के प्रश्न ले लेते हैं। काफी प्रश्न है चैट बॉक्स में, एक एक करके लेते हैं। अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं, सर हमें बताएं कि सभी हिंदुओं में एक जैसी भावना कब आएगी। प्रभु जी, सबसे पहले चीज तो हम पहले खुद को बदले। हम कई लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है ना। सबसे पहले तो हम खुद को बदले, खुद में ये बदलाव लाए कि हम खुद कम से कम भगवत गीता को पढ़ें, श्रीमद् भागवतम को पाठ करें, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा भगवान की पूजा के लिए निकालें। सबसे पहले हम खुद को बदले, तभी हम वर्ल्ड को बदल पाएंगे। गांधी जी ने एक चीज कही थी प्रभु जी कि फर्स्ट वी शुड मेक चेंज इन आवर सेल्फ, देन वी लुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड फॉर द फर्दर चेंजेस। पहले हम खुद को बदलें, अपने खुद में बदलाव लाएं। हम अगर खुद में बदलाव लाएंगे दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम खुद में बदलाव लाएं, खुद में वो चीजें इंप्लीमेंट करें, खुद भगवान के भक्त बने, खुद भगवान की सेवा करें, है ना। ये सारी चीजें हम जब करेंगे तब हम दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे के बारे में जब देखिए, मैंने आपको कहा था कि भगवान की जब इच्छा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तभी किसी को भगवत गीता मिल पाती है ना। अभी आपके कई फ्रेंड्स होंगे, कई रिलेटिव्स होंगे, है ना, जो अभी इस समय सो रहे होंगे या कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, भगवत गीता नहीं सुन रहे हैं। आप यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं, कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि आप पे भगवान की असीम कृपा है, उन पे भगवान की कृपा नहीं है। और भगवान की कृपा कैसे होती है? पिछले जन्म के कर्मों के कारण। तो आप हिंदुओं के रिस्पेक्ट आप ना देखें, आप इस रिस्पेक्ट में देखें कि भगवान की कृपा किस पर है ना। भगवान की कृपा कुछ ही लोगों पर होती है, हर किसी पे भगवान कृपा नहीं करते। तो जिस पर कृपा करते हैं भगवत गीता मिलती है। आपको मौका मिला है, आप भगवत गीता को सुनिए अच्छे से, और साथ में जो भी मैंने आपको कहा कि माला जाप कीजिए, भगवान की 1 से 1.5 घंटे की भक्ति कीजिए, कम से कम 5 मिनट निकाल के पूरे परिवार के साथ कम से कम 5 मिनट भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, उनके नाम का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये सारी चीज करते हैं प्रभु जी, डेफिनेटली आपके लाइफ में परिवर्तन आएगा। और जब आप अपने लाइफ में परिवर्तन देखेंगे तो आपको बाहर भी परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। जी प्रभु, हरे कृष्ण। आशीष प्रभु जी पूछते हैं कि हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु द्रोणाचार्य और पितामह कैसे गलत हो सकते हैं? अच्छा, ये तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, मैंने उनका उत्तर भी दे दिया। शुभम त्रिपाठी प्रभु जी पूछते हैं कि हरे कृष्णा, क्या हम ये नहीं कर सकते कि अर्जुन को डर लगने लगा कुरुक्षेत्र की भूमि में सब योद्धा को देख के? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन एक महान योद्धा थे, महान धनुर्धर थे, उनको क्या डर लगेगा? उनके सामने काल भी आ जाए, यमराज भी आ जाए तो उनसे युद्ध लड़ लिए। भगवान, एक कथा आती है कि जब अर्जुन जो है भगवान शिव की तपस्या करने गए थे, तो भगवान शिव एक वनवासी के रूप में अर्जुन से युद्ध करने आए थे। तो वहां पे अर्जुन ना भगवान शिव से हारे, ना भगवान शिव अर्जुन से जीते। तो समझ सकते हैं अर्जुन का क्या सामर्थ्य है, क्या वो आम योद्धा से डरेगा क्या? ये तो भगवान की माया थी। जैसे मैंने बताया, भगवान की माया थी कि अर्जुन को मन में मोह उत्पन्न हुआ और उसे लगा कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, जबकि वो रिलेटिव्स ही उनके साथ कितना गलत किए थे। उनकी पत्नी द्रौपदी के भरी सभा में वस्त्र हरण करने का जघन्य पाप किए थे। फिर भी अर्जुन के दिल में उन लोगों के प्रति इतना प्यार है। वही ऐसे लोग थे जिन्होंने 11 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडव को दिया था। फिर भी अर्जुन के दिल में उनके प्रति प्रेम है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ना पितामह कुछ बोले थे, ना गुरु द्रोणाचार्य कुछ बोले थे, फिर भी अर्जुन के मन में इनके प्रति प्रेम है। क्यों? क्यों प्रेम है? भगवान की माया है। भगवान चाहते हैं भगवत गीता बोलना, है ना। भगवान भगवत गीता बोलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अर्जुन के हृदय में ये मोह माया उत्पन्न किया कि जब मोह माया उत्पन्न होगा तभी ना भगवान बोलेंगे। अगर मोह माया उत्पन्न ही नहीं होता, जब अर्जुन कोई प्रश्न ही नहीं करता, तो क्या भगवान को भगवत गीता बोलने का समय मिलता? नहीं मिलता। भगवान भगवत गीता नहीं बोल पाते, ठीक है। भगवान ने भगवत गीता बोला इसलिए क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था। और ये भगवान चाहते थे कि जो उन्होंने चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे कि जब स्टार्टिंग में सूर्यदेव को भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, तो आगे आते आते विलुप्त हो गया था। अब भगवान को कली काल यानी कली हम जैसे लोगों के लिए भगवत गीता को बोलना था, तो एक भगवान ने माया क्रिएट किया और वहां से भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। रोहित प्रभु जी, आपको बुक की लिंक सेंड कर दी जाएगी ग्रुप पे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें।
बलराम जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि जीव जन्म लेते हैं, भगवान क्या चाहते हैं? क्या कारण है कि जीव जन्म लेते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, क्यों जन्म देते हैं, जब काम करना और सभी सभी कार्य भगवान करते हैं? प्रभु जी, भगवान के हाथ में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, 6 चीजें होती हैं, यश अपयश, जन्म मरण, लाभ हानि। बाकी चीज हमारे हाथ में। भगवान ने हमें दिमाग क्यों दिया है कि हम अपने अनुसार कार्य करें, अपने ब्रेन के अनुसार कार्य करें। भगवान ने अगर जानवर को भी भगवान ने जीवन दिया है, उनके पास दिमाग नहीं है, वो अपना कार्य नहीं कर सकते स्वयं, उनको भगवान खाना देते, सब कुछ भगवान देते हैं। लेकिन हमें इतना सामर्थ्य दिया है, हमें इतने सोचने की क्षमता दी है, हम डिसीजन ले सकते हैं। जानवर डिसीजन नहीं ले सकते, हम डिसीजन ले सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। कोई भी एक तरह का सवाल हमारे सामने आता है, हम डिसीजन नहीं ले सकते। कोई सिचुएशन हमारे सामने आता है, हम डिसीजन लेते हैं, क्या गलत है क्या सही है। तो भगवान ने डिसीजन लेने का काम हमको दिया हुआ है, तो हम डिसीजन ले सकते हैं, हमारे अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है। और जैसा हम डिसीजन लेते हैं, वैसे ही हमारा आगे आने वाले डेस्टिनी हमारी होती है, वैसे ही हमारा कर्म बंधन बनते जाता है। भगवान ने कर्म करने की हमें पूरी छूट दी हुई है। भगवान, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, कर्म करो, लेकिन क्या रिजल्ट आ रहा है वो मुझ पे छोड़ दो। तुम कर्म करो, कर्म करने की पूरी छूट तुमको दी है, लेकिन तुम इस पर तुम रिजल्ट को सोच के काम मत करो। तुम निष्काम भाव से, बिना कर्म, बिना फल की इच्छा किए आप काम कीजिए। उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कर्म करने की छूट आपको, डिसीजन लेने की छूट आपको है ना। आप डिसीजन लीजिए, जैसा आपका मन होगा वैसे आप डिसीजन लेंगे, डिसीजन लीजिए और जो फल होगा उसको भुगतिए। अब ये अच्छा फल होगा बुरा फल होगा मुझ पर छोड़ दीजिए, कैसा फल होगा, बस आपका काम है काम करना, कर्म करना। जी बलराम प्रभु। मनीषा माता जी का प्रश्न है कि सर मैंने भगवद गीता 75% पढ़ा है, बट मुझे बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई है, क्या मुझे इससे लाभ होगा? बिल्कुल माता जी। देखिए, 2 चीज होती है, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं समझ में नहीं आती, मतलब हमारे मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं जिनका आंसर नहीं मिल रहा होता है। तो अगर कोई प्रश्न आपके मन में होते हैं, कोई भी तरह की चीजें आपके मन में होती हैं, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप उस प्रश्न को हैंडल करके चैट बॉक्स के माध्यम से आप उस चीज को पूछ सकती हैं। तो आप अगर उस चीज को पूछेंगे तो आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्न का बिल्कुल उत्तर मिलेगा, और जैसे उत्तर मिलेगा आपके प्रश्न हल हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी माता जी। और सिर्फ हमें भगवत गीता पढ़नी नहीं है, अपने जीवन में उतारनी भी है। सिर्फ पढ़ के भगवत गीता कुछ नहीं होगा, पढ़ेंगे, भगवान की पूजा होगी, पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर उस चीज को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। ठीक है। मनीषा माता जी का प्रश्न है कि सर आई एम नॉट गेटिंग ए जॉब बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम भगवत गीता, आई एम 23 ओल्ड। देखिए माता जी, सबसे पहले 2 चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, है ना। सबसे पहली चीज की आपको जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब क्या कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, या जो भी डिग्री आपने हासिल की हो, तो सबसे पहले तो आप रिजल्ट पे फोकस कर रही है कि हम ये रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है ना। आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए। क्या होता है कि कई बार हम उतना एफर्ट नहीं लगाते, या हम अगर आपको अगर एज ए टीचर की भाषा में कहें कि आप राइट डायरेक्शन पे अपना एफर्ट नहीं लगा रही है। जैसे आप जो भी आपने डिग्री हासिल की, जो भी आपने पढ़ाई की है, वो चीजें जॉब पाने के लिए या तो हमें कंपटीशन देना पड़ता है, या हमें डिफरेंट कंपनीज में जाके इंटरव्यूज देने पड़ते हैं ना। तो क्या आप सोचिए खुद, क्या आप राइट डायरेक्शन में कोई भी चीज को फॉलो कर रही हैं? क्या आप किसी से डायरेक्शन ले रही हैं, किसी ऐसे टीचर से आप डायरेक्शन ले रही है जो उस फील्ड में हो? क्या आप ऐसा कर रही हैं? क्योंकि हम काम तो करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्या उसका करेक्ट डायरेक्शन हम यूज कर रहे हैं? अगर करेक्ट डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलता। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम उस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं, करेक्ट डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। और उस चीज से लेकर हमें कहना कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवत गीता में इतना बड़े भक्त है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी जॉब नहीं लगा रहे हैं। तो भगवान का काम जॉब लगाना नहीं है, भगवान का काम है फल देना, और वो फल डिपेंड करेगा आप कर्म कैसा करते हैं, किस डायरेक्शन में आप कर्म कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन आप क्या कर्म है। अगर आपको हिमाचल जाना है, अगर आप दिल्ली होते हुए जाओगे, दिल्ली जाओगे, तो वो तो सही रास्ता नहीं है ना। हिमाचल आपको जाना है तो हिमाचल की गाड़ी आपको पकड़नी पड़ेगी। मेहनत आप दिल्ली जाने में भी कर रहे हो, हिमाचल जाने में भी करोगे, लेकिन मेहनत राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है। आप जो भी आपके टारगेट है, जो भी आपने किया है, जो भी डिग्री हासिल की है, उस डिग्री का आप सबसे पहले बेहतरीन नॉलेज रखिए। कई बार क्या होता है कि हम डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो चीज हमें नॉलेज नहीं होती है ना। तो नॉलेज पहले हासिल कीजिए, नॉलेज प्रॉपर हासिल कीजिए, किसी के सानिध्य में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर के आप अंडर आप उस चीज को पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, 1 साल 1.5 साल उसमें मेहनत कीजिए। अभी आपकी उम्र बहुत कम है माता जी, 23 ईयर्स ओल्ड है आप, है ना।
तो आप पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी को वेस्ट होने मत दीजिए। माता जी मैं बताऊं कि ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे एनर्जी कई जगह पे वेस्ट होती है ना, कई तरह के चीजें हम लोग करते हैं, आप बेहतरीन जानती होंगी, आप स्टूडेंट रही है कॉलेज की, है ना। तो उस तरह की चीजों को एकदम सब कुछ हटा के सिर्फ एक टारगेट पे फोकस करके हमें अपना काम करना चाहिए, ठीक है। तो हम अपना काम उस हिसाब से करें, अपने टारगेट पे फोकस करके करें, डेफिनेटली मैम आपको जो आपकी दुविधा है जॉब की, वो चीजें आप बिल्कुल आपकी दूर होंगी। और दूसरी चीज क्या है कि अपने मन को शांत करने के लिए माला का जाप करें, प्रभु के माला का जाप करें 8 मिनट कम से कम। हम 5:40 पे हम स्टार्टिंग कर देते हैं एक माला का चैंटिंग, आप जुड़े और माला का चैंटिंग करें, है ना। और सेकंड थिंग क्या है, 5 मिनट जैसे मैंने आपको कहा, 5 मिनट अपने जीवन में समय निकालकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्रॉपर तरीके से कीजिए, आपके जीवन में डेफिनेटली चेंज आएगा माता जी, है ना। तो ये सारी चीजों को फॉलो कीजिए, आपके जीवन में डेफिनेटली आप विद इन 2-3 डेज 4 डेज आप चीज देखेंगे जरूर। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, सबसे पहले तो आपको माला करने के लिए आप अगर आप उंगली पे करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपने नॉन वेजिटेरियन नहीं छोड़ा है। आप सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन को लीव कीजिए, छोड़िए, है ना। इवन अंडा भी नहीं खाना, अंडा भी नॉन वेजिटेरियन में आता है। कई लोग सोचते हैं कि अंडा नॉन वेजिटेरियन नहीं है, अंडा भी नॉन वेजिटेरियन में आता है, उस चीज को भी आपको छोड़ना होगा, है ना। तो प्रॉपर तरीके से आप छोड़िए, और आप एक अभी उंगली में आप कीजिए, फिंगर्स में कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे आप नॉन वेजिटेरियन छोड़ते हैं आप माला पे आ जाइए। उंगली पे क्या होता है, फिंगर पे, कि कई बार हमारी गलती हो जाती है ना, कई बार हमारी गलती हो जाती है काउंट करने में, 108 कभी 109 होता है, वो ठीक है, लेकिन 108 से कम नहीं होना चाहिए। 108 से कम होगा तो फिर फुल माला वो चीज नहीं कहलाती है ना। तो 108 माला कम से कम हमें जब करने चाहिए, तो वो चीज हम उंगली में ना करके नीम की माला मैंने आपको बताई, आप वो चीज को यूज कर सकती हैं। अगर आप लहसुन प्याज खाती हैं तो आप नीम की माला यूज कर सकती हैं, है ना। नीम की माला यूज करके आप चैंटिंग कर सकती है, बेस्ट माला है वो, आपको इस्कॉन से मिल जाएगी, है ना। वो चीज का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे आपको नीम की माला मिल जाएगी, नीम की माला से आप प्रॉपर तरीके से चैंटिंग आप कर सकती है, ठीक है। हाँ, नॉन वेजिटेरियन आप स्टार्ट कीजिए पूरी तरीके से छोड़ना। नॉन वेजिटेरियन से हमारा मन कई जगह भागता है ना, हमारे अंदर कई तरह के बुरे ख्यालात है और अनेक तरह के चीजें होती हैं, और हमारे हेल्थ के लिए वो चीज सही नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को आप प्रॉपर तरीके से छोड़िए और माला कीजिए, और जो मैंने आपको बताया कि आप अपने वर्क पे फोकस कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा माता जी। सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए, है ना, कि भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दीजिए। अपना सिर्फ कर्म निष्काम भाव से कीजिए, बिना किसी फल की इच्छा के लिए। अपना एफर्ट लगाइए, राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाइए, किसी टीचर के अंदर आप काम कीजिए, किसी टीचर के अंदर आप गाइडेंस लीजिए और प्रॉपर तरीके से अपने काम कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा माता जी। माता जी जैसे मैंने आपको कहा, भले कितना भी भगवत गीता का कंप्लीट कर ली हो, है ना, लेकिन उस चीज को हम कितना अपने जीवन में उतारे, मेन फोकस यहाँ पे ये रहता है। हम कितना भी भगवत गीता पढ़ चुके हों, है ना, कितना भी हम 10 बार 12 बार पढ़ चुके हो, लेकिन भगवान के द्वारा आपने भगवत गीता पढ़ी होगी, है ना। भगवत गीता आपने इस्कॉन की पढ़ी है, किसकी भगवत गीता पढ़ी है वो मैं नहीं जानता, है ना। क्योंकि जो इस्कॉन की भगवत गीता है वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है, प्रॉपर तरीके से एक एक श्लोक को हम पढ़ पाते हैं ना। तो अगर आपके पास इस्कॉन की भगवत गीता है, अगर आपने पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है तो मतलब आप इस्कॉन के भगवत गीता को फॉलो नहीं कर रही है ना। तो एक गोरखपुर की गीता प्रेस की भगवत गीता आती है, उसको हम फॉलो करते हैं, है ना। तो बेसिकली उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ श्लोक के मीनिंग दिए गए, वहां पे हम कितनी बार भी पढ़ ले वो चीज हमें क्लियर नहीं हो पाएगी। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई जो भगवत गीता है, जो प्रभुपाद जी ने भगवान के श्लोकों को ये भावना से लिखा है कि भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं हम सबको, और कई चीजों से रिलेट करके हमको समझाया है। तो वहां से हम प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से हम उसको फॉलो कर पाएंगे। और उस उनकी भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं, भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप, तो प्रॉपर तरीके से हमारे सभी प्रश्न के उत्तर वहां से हमें मिल सकते हैं, है ना। तो जो भी आपके प्रश्न है, जो भी आपके क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके उत्तर भगवत गीता यथारूप में मिलेंगे। और आप 18 डेज भगवत गीता अटेंड कीजिए क्लास, डेफिनेटली 18वें दिन आप खुद कहेंगे माता जी कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन तो आया जरूर है। प्रभु जी, भगवान कौन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे भगवान कौन है, और हम किन को भगवान माने, किन को नहीं माने, देवता कौन है, भगवान कौन है, वहां पे हम डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। जी प्रभु जी।
मनीषा माता जी, चैंटिंग का माने हरे मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी माता। सुरभि माता जी, क्विज का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकती हैं। संदीप प्रभु जी, जैसे मैंने आपको कहा, चैप्टर 2 चैप्टर 3 में आपको भगवान के बारे में जानने को मिलेगा। बलराम जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्ते प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा वही क्वेश्चन था अभी, जो कि भगवान जन्म क्यों देते हैं, इसका कुछ। जी प्रभु जी, उसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे प्रभु जी अच्छे से। ओके। तो उसी समय हम डिटेल से बताएंगे भगवान जन्म क्यों लेते हैं, क्या कारण भगवान के जन्म लेने का, है ना प्रभु जी? भगवान के जन्म नहीं, हमको जैसे किसी भी जीव को जन्म क्यों देते हैं। अब अच्छा, भगवान जीव को जन्म क्यों देते हैं, है ना? तो इसके बारे में भी हम चैप्टर 2 चैप्टर 3 में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे प्रभु जी, है ना? थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं आपको भगवान हम लोग क्यों जन्म लेते हैं। तो बेसिकली हम सब गोलोक धाम में ही वास करते थे, पहले भगवान के साथ ही वास करते थे, लेकिन वहां पे हमारी अंदर इच्छा हुई कि हम भगवान से अलग रह के भी खुश रह सकते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जाइए संसार में और खुश रहिए। फिर हम जब यहाँ पे आए तो हमें अलग अलग प्रकार के दुख मिलने लगे, हम बार बार जन्म लेने लगे, मरने लगे, है ना? भगवान को फिर दया आई कि हाँ, जो मेरे साथ है अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, बार बार इनको जन्म मरण लेना पड़ रहा है, बार बार मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, है ना? तो भगवान ने फिर भक्ति का रास्ता दिखाया, अलग अलग तरह का रास्ता दिखाया कि आप इस थ्रू मेरे तक आ सकते हैं, जो कि भगवद गीता में प्रॉपर तरीके से बताई गई। तो इस प्रकार से हम जो जीव हैं अपनी इच्छा से जन्म लिए हैं, भगवान की इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से जन्म लिए हैं। और भगवान ने हमारी सहायता की कि हम जाके, हमें लगता था कि हम भगवान से अलग रह के खुश रह सकते हैं, तो हम यहाँ पे आए, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, भगवान के यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेहतर था। तो अब हम यहाँ पे भगवान तक जाने के लिए, भगवान आ तो गए यहाँ तक, अब वहाँ भगवान के पास जाने के लिए हमें भक्ति का सहारा चाहिए, और वो चीज हमें भगवद गीता से मिल सकती है। तो ये कारण था प्रभु। तो जैसे एक बार जैसे गीता में लिखा है, मैंने पढ़ा है, इस्कॉन की है कि एक जैसे स्वर्ग वगैरह चले जाते हैं तुझे, तो भगवान इसके लिए कहते नहीं है कि स्वर्ग जाना चाहिए, लेकिन बैकुंठ की बताते हैं कि बैकुंठ परम धाम है, वहां पे सब कुछ मतलब एक बार जहाँ पे पहुंच गए तो परमानेंट सेट, मतलब जी प्रभु जी। हाँ, तो जब एक गोलोक धाम और परमानेंट वो सॉरी बैकुंठ एक ही चीज है लगभग, तो वहां पे जब चले गए तो फिर ऐसी इच्छा क्यों जागृत हुई कि हम लौट के मतलब इधर आए। जी प्रभु जी, जब हम वैकुंठ लोक में भी जाते हैं ना, वहां से तो हम वापस नहीं लौटते, लेकिन क्या है कि वहां पे हम भगवान के साथ एक रूप भी नहीं होते, है ना? वहां पे हम रहते हैं। तो ये एक भगवान की माया भी समझिए, भगवान को संसार रचने की इच्छा थी। जैसे युद्ध स्थल पे, जैसे मैंने भी बताया, अर्जुन को मालूम था युद्ध लड़ने आया, खून खराबा होगा यहाँ पे, उनको किन किन लोगों से युद्ध करना है सब कुछ मालूम था, लेकिन अर्जुन के मन में भगवान ने मोह माया बैठा दिया भगवद गीता बोलने के लिए। बैठाया कि नहीं? बैठाया ना? उसी प्रकार से हम लोग गोलोक धाम में थे, भगवान ने हम लोग के मन में बैठा दिया इच्छा, हम लोग मन में इच्छा हुई, भगवान ने अलग कर दिया। तो भगवान को संसार रचने की इच्छा थी, तो भगवान की माया ही, भगवान अपनी माया से सब कुछ करते हैं ना। भगवान की जो इच्छा होती है, भगवान की माया रच देते हैं, हम सब उस माया के प्रभाव में आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये असल में सब कुछ भगवान की माया ही है प्रभु जी। हाँ, तो भगवान की इच्छा से ही जन्म लिया है ना, ये एक भगवान की इच्छा हमारी है प्रभु जी, भगवान की माया है, भगवान की माया के प्रभाव में आके, भगवान की माया के प्रभाव में आके हमने जन्म लिया है। माया के प्रभाव में आए तो, लेकिन माया जो की है वो तो भगवान ने की है ना, तो माया हाँ, मतलब बिल्कुल वो चाहते हैं। देखिए, संसार की रचना भगवान अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से आते हैं। जैसे 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 मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि डिसीजन लेने की क्षमता हम सब में होती है, भगवान हमको दे रखे हैं ना, डिसीजन लेने की क्षमता हम सब में होती है ना। तो डिसीजन हमारा होता है। अगर हम भगवान के परम भक्त होते तो उस केस में भी माया के, जब भगवान माया क्रिएट करते उस केस में भी हम आ गए यहाँ पे, कई लोग वहीं पर हैं, कई लोग वहीं पर हैं, तो मतलब कि उनकी जो इच्छा थी वो प्रबल थी, उनकी जो भगवान से लगाव था वो ज्यादा था, हम में थोड़ा कम होगा, हमें कोई ना कुछ खराबी होगी, तभी ना हम यहाँ आए। सभी लोग तो यहाँ पे नहीं आ गए, कुछ ही लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग वहां पे होंगे, है ना? तो प्रभु जी यही है कि भगवान अपनी माया क्रिएट करते हैं, हम वहां पे भगवान की माया से कितना प्रभावित हो पाता है ये डिपेंड करता है। नहीं, जैसे कि एक बार जैसे कुछ चीज जैसे भी बैकुंठ पहुंच गए एक बार, मतलब मान के चलो गोलोक पहुंच गए, तो फिर वहां पे ऐसा जो मतलब मैं लौट के कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वहां तो फिर अपन की इच्छा क्यों बदलती है, वो तो मेन मतलब फर्क चीज है वो। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब संसार की रचना हुई थी,
तो उस समय हम भगवान तक थे, है ना, कई लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों तक हम वैकुंठ लोक में थे, है ना। तो अब चूंकि क्या है कि भगवान की माया कोई नहीं जान सकता, भगवान की माया कैसी है, क्या भगवान सोचते हैं, वो सारी चीज भगवान ही जानते हैं। भगवान की लीला क्या करते हैं भगवान भगवान ही जानते हैं ना। तो वहां पे जब भगवान की इच्छा होती है, वहां पे तो हम परमानेंट हैं, हमेशा के लिए हैं, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन क्या है कि भगवान की अगर इच्छा होती है, भगवान अगर कहते हैं कि हाँ कि चलो आपको फिर से आपको जाना है, फिर आप कोशिश करो यहाँ पे आने का, है ना। तो भगवान एक माया क्रिएट करते हैं वहां पे। तो ये थोड़ी सी आप समझिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इस चीजों को हम तभी सीख सकते हैं, थोड़ा सा हम 18 डेज भगवद गीता में हम आगे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे आप चैप्टर 2 में चैप्टर 3 में धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, जानेंगे कि भगवान की माया, भगवान की लीला, इस सब के बारे में आप जब जानेंगे धीरे धीरे, भगवान किस प्रकार से गोलोक धाम में लीला करते हैं। अभी हम गोलोक चार्ट आगे जाके पढ़ेंगे, है ना, वहां पे डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम करेंगे, जानेंगे कि आखिर भगवान किस प्रकार से ब्रह्मा जी तक को मोहित करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी तक को भगवान मोहित कर देते, शिव जी तक को मोहित कर देते भगवान। भगवान की माया इतनी दुष्कर है ना। तो हम जो हम जीव है, हम जीव आत्मा जो गोलोक धाम में जाते हैं, वो तो उनकी गिनती ही क्या है। जब परम वैष्णव भगवान शिव को जब मोहित कर देते भगवान नारायण की जो माया है, तो हम सब की गिनती ही क्या है। तो भगवान की माया के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होगा। बस इतना जान लीजिए प्रभु जी कि भगवान की लीला, भगवान हम लोग वहां पे हैं, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भगवान की लीला, भगवान हमारी इच्छा हो जाती है, भगवान की माया के कारण हम प्रभाव में आ जाते हैं। अब जैसे नारद जी की हम बात करते हैं, है ना, नारद जी भगवान परम भक्त है, प्रॉपर तरीके से उनको तीनों लोक में घूमने का टिकट प्राप्त है, तीनों लोक में विचरण कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान स्वर्ग लोक में वो है ना। लेकिन वो उनको भी धरती लोक पर आना पड़ा, उनको भी मोहित होना पड़ा। कई बार नारद जी तो मोहित हुए हैं, कई बार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के माया से मोहित हुए। तो परमानेंट तो वहीं पे, लेकिन कुछ कारण से कुछ समय के लिए मोहित होकर हम धरती पर आते हैं। तो उस चीज को आप समझिए, है ना, कि भगवान की माया जो है इतनी प्रबल है कि कई बार हमसे उच्च कार्य हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए थे। भगवान हमेशा हमें टेस्ट करते रहते हैं कि हम उनके पास है क्या, हमारे अंदर अब भी कोई इच्छा बाकी है क्या, कोई अभी भी कोई इच्छा बाकी है कि हम संसार में जा सकते हैं। भगवान हमेशा अगर भक्ति अगर करते हैं, अगर आप भक्ति पे भी अभी आगे बढ़ेंगे ना प्रभु जी, भगवान आपका प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपका टेस्टिंग, मतलब कई तरह के आपके बाधा आएंगी, कई लोग कहेंगे आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, कई तरह के आपको क्वेश्चंस करेंगे, सवाल खड़े होंगे। तो वहां पे आपका व्यवहार क्या होता है, आपकी इच्छा क्या होती है, वो डिपेंड करता है। तब भगवान जानते हैं कि हाँ ये मेरा परम भक्त है, इसको अपने पास रखना चाहिए, है ना। अगर हल्की सी भी इच्छा में उत्पन्न होती है कि नहीं नहीं हम संसार में ठीक है, तो भगवान संसार में भेज देते हैं। तो चाहे हम वैकुंठ लोक में चाहे यहाँ, भगवान हमेशा प्रॉपर टेस्टिंग हमारा करते रहते हैं। एक क्वेश्चन और था मेरा। जी प्रभु। जैसे अभी आपने बताया कि अलग अलग आत्मा अपनी इच्छा से जन्म लेती हैं, लेकिन महाभारत जैसे अपन देखते हैं, अभी टीवी में भी देखा है और पढ़ा भी है, और तो उसमें तो उनके मुंह से उनका जो विराट अवतार है, विराट स्वरूप है, उसमें एक मुख से जीव निकल रहे हैं और दूसरे से उनके प्राण मतलब वो हट रहे हैं। तो इसके मतलब देखिए प्रभु जी, अब हमें अगर भगवत गीता महाभारत पढ़नी तो हमें सबसे पहले तो किताबों से पढ़नी चाहिए, टीवी से नहीं, है ना। तो टीवी में कई चीजें, हाँ जो किताबों से हमें पढ़नी चाहिए, किताबों में बिल्कुल, किताबों में अगर कई चीजें लिखी हूँ, हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमें किताबों में लिखी है वो चीज हमें सबसे पहले पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि भगवान जो आत्मा है, आप कहेंगे आपका प्रश्न था अलग अलग आत्मा, यही ना, कि आपका अलग अलग आत्मा, यही प्रश्न था ना आपका प्रभु जी? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने बोला था कि अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, तो आत्मा अलग होगी जब तो इच्छा से जन्म लेंगे। आत्मा को मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे आत्मा के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सूरज आप देखते हैं ना, सन आसमान में रहता है, अगर नीचे हम कहीं पानी से भरे मटके रख दे, है ना, तो हर मटके में सूरज का प्रतिबिंब आएगा, शैडो आएगा, आएगा कि नहीं? तो आत्मा को आप समझिए कि वो शैडो है, जितने भी अलग अलग बर्तन है ना, वो अलग अलग बर्तन एक शैडो है, और वो आत्मा है। वो सूरज नहीं हो जाएगा, यानी सूरज कौन है? परमात्मा। वो आत्मा है, वो आत्मा का प्रतिबिंब है, आत्मा की छाया है, आत्मा का अंश मात्र है, जो भगवान है परमात्मा का अंश, छोटे से कण मात्र है। और आप पढ़ेंगे आत्मा का साइज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द ईयर होता है, बहुत छोटा साइज होता है आत्मा का, है ना। तो एकदम छोटा सा अंश मात्र है हम लोग भगवान के, एकदम छोटे से अंश मात्र है ना। तो वो आत्मा है, और वो अलग अलग तरह की नहीं होती। आत्मा किसके अंश होती है? परमात्मा के, है ना। हम सब इस संसार में आके अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हम सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही, है ना, है एक ही हम, लेकिन अलग अलग हम दिखते हैं। जब आध्यात्मिक वर्ल्ड में जाते हैं तो हम सब एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग दिखते हैं प्रॉपर तरीके से, माया के कारण हमें लगता है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग नहीं है। हाँ, धन्यवाद जी, हरे कृष्ण प्रभु।
संयुक्ता जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हर रोज गीता पढ़ती हूँ बट व्हेन आई कंप्लीट चैप्टर 18 माय बॉडी फील्स वेरी बैड आफ्टर दैट बट द नेक्स्ट डे एवरीथिंग इज फाइन अगेन। ऐसा क्यों होता है माता जी? जब प्रभु से प्रेम होता है ना हमारा, जब प्रभु से हम ज्यादा प्रेम करने लगते हैं और प्रॉपर तरीके से हम भगवान, ऐसी हमारी इच्छा होती है कि भगवान के भक्ति के बिना, भगवान के द्वारा बोले गए भगवत गीता के पढ़े बिना या श्रीमद् भागवतम के पढ़े बिना हम अपने दिन की शुरुआत नहीं करते, तो हमारी एक आदत बन जाती है। और जो आदत बन जाती है वो चीज अगर फिर हम अगर डिसकंटिन्यू कर देते तो हमें बुरा लगता है। किसी चीज के साथ हमें ये चीज होती है ना, अगर आप किसी के साथ बहुत सालों से रह रही हैं, अगर अचानक वो कहीं चले जाते हैं तो हमें वो चीज बुरी लगती है। तो इसी तरीके से अगर हम भगवान की किताबें हम रेगुलर रूप से पढ़ते हैं, भगवान की किताबें रेगुलर ढंग से हम पढ़ाई करते हैं, तो अगर वो चीज एक दिन में छुट्टी है तो हमें बुरा लगता है। तो यही चीज आपके साथ हो रही माता जी। तो बस आपके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है कि आपको भगवान कृष्ण से प्रेम है ना, तो बस आप उनको कंटिन्यू रखिए, भगवान कृष्ण के द्वारा बोले गए वाक्य को फॉलो कीजिए और अपने जीवन में उसका आत्मसात कीजिए, उतारिए, तभी वो चीज बेटर तरीके से फॉलो कंटिन्यू होगी माता जी। जी माता जी। संदीप प्रभु जी, मैंने आपको कहा ना गॉड के बारे में बताऊंगा मैं, भगवान कौन है, तीसरे चैप्टर चौथे चैप्टर में प्रॉपर तरीके से आपको वहां पे आंसर दिया जाएगा। माता जी, आप इस्कॉन की अगर मनीषा माता जी, अगर आपने इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ी है तो आपके प्रश्न के उत्तर मिलने चाहिए थे। लगता है आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं, क्योंकि वहां पे एक एक श्लोक को बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है ना। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं समझा तो यहाँ पे हम समझा देंगे, क्योंकि आपके कई प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको नहीं मिल पाए होंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से आइए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे उत्तर मिलेगा। ठीक है। क्विज फिलिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी प्रभु जी। खीमारा माता जी पूछती हैं, गुरुजी मैं विद्यार्थी हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ, पर तैयारी की शुरुआत तो अच्छे से कर लेता हूँ पर उसको अंतिम रूप नहीं दे पाता। हर बार मन भटकता है, किसी एक लक्ष्य पर निर्धारित नहीं रह पाता हूँ। पाता क्या करूँ? और वैसे मैं पिछले 6 से 7 महीनों से भगवत गीता यथारूप का अध्ययन भी कर रहा हूँ, लेकिन आज जितना समझ में आया उतना पहले नहीं आया। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते। हम अगर एक श्लोक भगवत गीता का यथारूप का एक श्लोक समझने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं। क्या आप उतना टाइम स्पेंड करते हैं? क्या उतना टाइम आप स्पेंड करते हैं क्या श्लोक को खत्म करने में? नहीं ना। प्रॉपर तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। भगवत गीता में जो प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन लिखा, क्या उसको हम समझ पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से? जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के जो श्लोक को भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, क्या हमने पहले कभी उसको समझा है, क्या उसको जाना है? तो नहीं जानते हैं, हम सिर्फ भगवत गीता पढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुई हम पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं है, तो वो चीजें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन जहाँ पे अगर हम एक एक चीजों को हम समझ पा रहे हैं, एक एक श्लोक को प्रॉपर तरीके से हम डिफाइन कर पा रहे हैं, अच्छे से उसको हम जान पा रहे हैं, तो चीजें हमें समझ में आने लगती है प्रभु जी, है ना। तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने मनीषा माता जी को भी कहा कि एक राइट डायरेक्शन में राइट पाथ फॉलो करके आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिए, एक राइट गाइडेंस में। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जिस भी डिग्री में आप हैं, जो भी कंपटीशन आप दे रहे हैं, उस के टीचर या उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के गाइडेंस में आप अपनी पढ़ाई कीजिए, तो आप सफलता अवश्य पाएंगे बिना रिजल्ट की चिंता किए हुए। सेकंड थिंग, आप भक्ति कीजिए भगवान की, भगवत गीता यथारूप पढ़िए, 18 दिन का क्लास कीजिए, आपके जीवन में चेंज आएंगे। और जो मैंने आपको कहा कि कम से कम 8 से 10 मिनट एक जप माला कीजिए। और सेकंड थिंग क्या है, कम से कम 5 मिनट निकाल के अपने पूरे समय में 5 मिनट निकाल के परिवार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कीजिए, कीर्तन कीजिए। प्रॉपर तरीके से ये फॉलो करेंगे सारी चीजें, आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आप देखने को आपको मिलेगा। जी प्रभु जी। रोहित कुमार जी प्रभु जी का प्रश्न है, सर नॉनवेज खाते हुए नीम की माला का यूज कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी, नीम की माला बहुत पवित्र माला होती है, उसका यूज नहीं कर सकते। नॉनवेज चैंटिंग करने के लिए आपको नॉनवेज तो छोड़ना पड़ेगा। नीम की माला तब यूज कर सकते हैं। फिर आप लहसुन प्याज छोड़ेंगे तो तुलसी माला बहुत महापवित्र होती है, तो उसको जब लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो तुलसी की माला पे चैटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आप फिंगर्स पे काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए नॉनवेज इवन अंडा भी आप पूरी तरीके से छोड़ दें, तभी आप आगे जाके चैंटिंग को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के सभी प्रश्न यहीं पे खत्म होते हैं। हरे कृष्णा। और
कोई और आपके प्रश्न हो तो कल आप इस चीज को पूछ लीजिएगा, है ना। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। और आप सभी लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। प्रॉपर तरीके से आप पार्टिसिपेट अगर करेंगे तभी जाके आप अच्छे तरीके से भगवत गीता को सीख पाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोग डेली आइए, 15 मिनट पहले आइए, कम से कम एक माला जाप करेंगे आप लोग, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे एक माला, और कीर्तन करेंगे, उसके बाद भगवत गीता स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। और जैसे मैंने बताया, एक माला का जाप आप लोग कीजिए और कम से कम 5 मिनट निकाल के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अवश्य कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको क्विज की लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी, तो वहां पे आप क्विज की लिंक आप दे सकते हैं, है ना। कोई तरह का प्रॉब्लम हो, कोई तरह का इश्यूज हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिएगा, किसी और को मैसेज मत कीजिएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा पर्सनली। मैं देखता हूँ क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण।